Hi guys, how are you all doing? So as we know that कि 2 days का बिफोर अक्टूबर का करंट अफेयर मैगजीन आ गया है विजन का. सो आई विल ट्राई टू कवर देम इन टुडे एंड टुमारो सैटरडे एंड संडे में मैं पूरा कंप्लीट करने को कोशिश करूँगा. एंड आप भी एज प्रीलिम्स इज जस्ट 6 months अवे. You also just read it once and revise it again and focus more on your static part. But just to give one day to revise your monthly current affair magazine in one day, and afterwards put it at 1.5x speed and do multiple revisions. एंड आपको पता है कि एग्जाम का बिफोर जो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली 6-7 months का करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है. सो रिवाइज दैम मल्टीपल टाइम्स. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम हमारा डिस्कशन में वी विल एंटर. सो हमको बिफोर हम डिस्कस किया कि पीएम मेथड. आई एम गोइंग टू फॉलो द पीएम मेथड. इन इट वेर एवर पी लिखा है वो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेर एवर एम लिखा है वो आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दिस डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन माई टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ टेक इट फ्रॉम देयर. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे. इन इट फर्स्ट टॉपिक इज प्रिजन्स रिफॉर्म्स. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा है एंड मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है. लेट अस सी व्हाई इज इट इज़ इन न्यूज़. ये न्यूज़ में क्यों है? ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, एक बॉडी है इंडिया का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. ये एक सम रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं. ये अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ किया कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट. सो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन कैन कम की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय हुम. क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं. सो इट इज़ रिलीज बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. सो इसमें जो ये बॉक्स में है, जो इधर ये बॉक्स में है, इट इज़ मेंस रिलेटेड. इसमें से प्रीलिम्स क्वेश्चंस नहीं बनते, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, राइट. सो प्रिजन रिफॉर्म्स क्यों, ज़रूरत क्या है एक्चुअली, वाई वी हैव टू रिफॉर्म प्रिजन्स. एक में है एक सम ऑफ द रीजन्स आर दिस. एक तो है हाई अंडर ट्रायल्स. अंडर ट्रायल्स का मतलब है दैट उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है वो प्रूव नहीं हुआ, बट दे आर स्टिल इन जेल. ओके, मतलब इसमें दिया कि 73.5% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स. इसका मतलब इफ़ 100 पीपल आर जेल 100 पीपल आर देर इन जेल, उसमें 73 पीपल ऐसे हैं जिसके ऊपर प्रूव नहीं हुआ बट दे आर स्टिल इन जेल. सो एक तो ये रीज़न है. एक तो ओवर क्राउडिंग, मतलब जो 100 मेंबर्स का कैपेसिटी का जेल है, इमेजिन करो उसमें 120 पीपल आर लिविंग. सो ओवर क्राउड हो रहा है. एक तो ये. एंड अनदर है स्टाफ वैकेंसीज. एटलीस्ट 30% ऑफ द स्टाफ पोस्ट आर एम्प्टी है, मतलब वैकेंट है. अनदर है उसका पूर ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग है, मतलब स्टाफ को ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं मिलता है उसमें. एंड इनएडिक्वेट वुमन फैसिलिटीज़. ये डाटा पॉइंट आप आपका मेंस के लिए ये डाटा पॉइंट आप पिक कर सकते हो. दैट इज़ देर इज़ ओनली 35 वुमेन जेल्स इन इंडिया, बट देर आर 21,500 वुमेन prisoners are there, बट इसके लिए बस एक ओनली 35 जेल्स आर देर विच इज़ ओनली फॉर वुमेन जेल्स. सो ये डाटा आप यूज़ कर सकते हो. एंड वीक रिहेबिलिटेशन, मतलब वंस जेल टर्म इज़ ओवर इसका रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स आर लिटिल बिट लेस कंपेरेटिवली. सो दिस इज़ फॉर योर मेंस. सो लेट अस सी अनदर थिंग इन इट. सो गवर्नेंस कैसे चलता है इंडिया में प्रिजन्स का, लेट अस सी. दिस इज़ PYQ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको. सो ये है कि इंडिया में प्रिजन्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट. वी हैव दिस 7th schedule, राइट, 7th schedule in constitution. We have this 7th schedule in constitution which is tells related to like which subject come under which list. So as per it, prisons and persons detained comes under state subject, not central, but it is state subject. So since it prisons comes under state subject, इसका जो भी governance है and जो भी regulations है, it is done by the states only, right. So UPSC में already पूछा है that prisons is state subject something ऐसे. So आप remember करो, prisons comes under state subject and it is the responsibility of the स्टेट गवर्नमेंट्स टू डील विद दोज प्रिजन्स, राइट. इसमें सेंट्रल का एक ही रोल है, जस्ट गाइडेंस देता है. यूनियन होम मिनिस्ट्री जो भी है, इट जस्ट गिव ए गाइडेंस, मतलब कुछ सपोर्ट की ऐसे, ये जस्ट गिव सम सजेशंस की ऐसे काइंड ऑफ मेजर्स आप इम्प्लीमेंट करो स्टेट में. बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेट वेदर टू इम्प्लीमेंट दोज मेजर्स आर नॉट. इट स्टेट का प्रोरोगेटिव है, मतलब स्टेट का मर्जी है, राइट. सो इसमें यूनियन होम मिनिस्ट्री जस्ट गाइडेंस एंड सपोर्ट देता है स्टेट्स को हाउ टू हैंडल दिस प्रिजन्स, दैट मच ओनली. And before earlier we used to have this act, Prisons Act 1894, बहुत ओल्ड एक्ट. अब देखो इसका ईयर 1894, मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर से वेरी ओल्ड है. सो बट रिसेंटली इन 2023 मॉडल प्रिजन्स एक्ट एक ब्रिंग किया. सो जब भी आप आंसर राइट करोगे प्रिजन्स रिलेटेड, यू हैव टू कोट दिस वन, मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023. इट इज़ ब्रॉट बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. इट जस्ट गाइड करते हैं, मतलब स्टेट्स कैन अडॉप्ट इट, बट स्टेट्स हैव नो ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट इट, राइट.
तो अनदर है मॉडल प्रिजेंस एक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिफोर ये एक्ट होते थे प्रिजेंस एक्ट 1894, बट अभी ये मॉडल प्रिजेंस एक्ट इसको रिप्लेस किया है, राइट। इसमें सम अदर एक्ट्स का रिलेटेड प्रोविजंस भी है, लाइक प्रिजेंस एक्ट 1900, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स 1950, ये एक्ट्स को लिंक करके ये एक्ट बनाया मॉडल प्रिजेंस एक्ट 2023। देन इसमें हमको पता है जो भी पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें 2 पर्टिकुलर जजमेंट्स हैं विच यू कैन कोट ऑलवेज। एक तो है सुहास चकमा, राइट, सुहास चकमा जजमेंट। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट शुड गो फॉर मोर एंड मोर ओपन प्रिजन्स। अभी ये ओपन प्रिजन्स क्या है? सो आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, नेम है ओपन एंड प्रिजन, मतलब प्रिजन तो है ही, ओपन का मतलब है उसमें नॉर्मली आप मूवीज़ में देखता है ना, जो जेल में जो पीपल है उसको उनका सेल में लॉक करके रखता है, बट इसमें ओपन प्रिजन्स में ऐसे है कि उसको ज़्यादा टाइम उसमें लॉक नहीं करता है, उसमें मिनिमल सिक्योरिटी विल बी देयर एंड वो उसमें अंदर रह के भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। लाइक अभी हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लाइक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सिमिलरली इन जेल्स आल्सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड इन ओपन जेल्स एंड इसमें इसको ऑलवेज उसको उनका सेल में कीप नहीं करते हैं, बट इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम होगा। जेल में तो होगा, इट इज़ ऑल्सो ए जेल, बट इसका जो भी ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है वो थोड़ा लेस होगा, राइट। सो इधर आप इधर दिया कि ओपन प्रिजन्स मीन्स मिनिमल सुपरविजन एंड पेरीमीटर सिक्योरिटी भी मिनिमल होगा, नॉट लॉकड अप इन देयर प्रिजन्स विच वी डिस्कस्ड। एंड ये आप कोड कर सकते हो, राजस्थान इम्प्लीमेंट किया है ओपन प्रिजन्स को, सम ऑफ द जेल्स में राजस्थान स्टेट इम्प्लीमेंट किया है। सो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्लेस में मेंस में यू कैन यू कोड दिस वन, राइट। अनदर वन है हुसैन खातून, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट है बिकॉज रिसेंटली मेंस पीवाईक्यू में पूछा है आर्टिकल 21 और फंडामेंटल राइट्स एक्सपैंड हुआ, सो हाउ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विद केस लॉस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे दीज थिंग्स हैव वेरी मच इंपॉर्टेंट वैल्यू। सो हुसैन खातून केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसका मतलब क्या है स्पीडी ट्रायल? मतलब नॉर्मल ऐसे होते थे, ट्रायल मीन्स जो भी आपके एक पर्सन के ऊपर केस लगा उसको जेल में डाला, तो नॉर्मली समटाइम्स क्या होता है कि ओ ईयर्स एंड ईयर्स वो ट्रायल चलते रहते हैं, मतलब उसका कोई जजमेंट नहीं आता है। बट सुप्रीम कोर्ट बोला कि जल्दी ट्रायल होना है सो दैट आइदर ही विल बी अरेस्टेड और ही विल बी पनिश्ड और ही विल बी लीव आउटसाइड इफ द केस इज नॉट प्रूव्ड। बिकॉज क्या होता है आर्टिकल 21 what it will tell, right to life and personal liberty means you have freedom to move freely, right? But when you put under jail, so आपका liberty को impact हो गया ना, आपका life and liberty को it violated. That's why सुप्रीम कोर्ट बोला कि right to speedy trial ensure करना है under article 21 in हुसैन खातून केस। सो आप ये कोट कर सकते हैं जब भी आर्टिकल 21 आएगा, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आएगा, देन यू कैन कोट दिस हुसैन खातून केस, राइट। ये आपका मेंस के लिए रिलेटेड है जजमेंट। देन अगेन मेजर्स टेकन फॉर प्रिजन्स रिफॉर्म, मतलब अब तक जो रिफॉर्म्स लिया, मतलब जो अब तक जो रिफॉर्म्स ले लिया, ये है दीज आर मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। इधर मैं जो भी राइट किया हूँ इधर मेंस राइट करके, जो भी इधर से इधर तक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्पस, नॉट फॉर प्रीलिम्स, जस्ट हैव ए लुक। सो एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमेंड किया है जो मॉडल प्रिजन्स एक्ट है 2023। ये टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं क्योंकि कुछ न्यू थिंग्स आएगा, सो अमेंड करके और न्यू थिंग्स को उसमें ऐड करेगा, राइट। इसमें क्या हुआ, देयर इज सम केस सुकन्या शांता, राइट, सुकन्या शांता केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व किया कि जेल्स के अंदर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, पर्टिकुलरली हु हैज़ टू क्लीन द वाशरूम्स एंड हु हैज़ टू कुक, ऐसे उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब ओल्ड प्रिजन मैनुअल्स में। देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि ऐसे काइंड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वी शुड नॉट अलाउ। सो होम अफेयर्स इसको अमेंड करके एक्ट को, देन ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया, राइट। इट इज़ अंडर सुकन्या शांता केस, हो गया। देन वी हैव दिस मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016। इसका एम क्या है, जस्ट इतना रिमेंबर करो, ये प्रीलिम्स के लिए पूछ सकते हैं। जस्ट मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, हमको अभी पता है प्रिजन्स आर अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सो वी हैव सो मेनी स्टेट्स, एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन रूल्स, राइट। बट इधर ये है कि ये मैनुअल जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहता है, मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब एवरी स्टेट में थोड़ा थिंग्स सेम होना है, लाइक फंडामेंटल राइट्स काइंड ऑफ थिंग है एवरीवेयर सेम। सो ऐसे इट सेंट्रल गवर्नमेंट कांट पुश दोज रिफॉर्म्स, बट जस्ट बोलते हैं कि दीज आर गुड इफ़ यू प्रैक्टिस। सो स्टेट्स को ऑप्शन देते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी रहो, राइट। सो इट इज़ रिगार्डिंग दैट। एंड अनदर है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम, ये भी एक स्कीम ब्रिंग किया है। इसमें क्या होता है कि फिनेंशियल असिस्टेंस देगा
एक्चुअली क्या होता है कि जो भी ट्रायल में है, जेल में है, दे हैव टू पे सम मनी टू गेट सम बेल की श्योरिटी कि 10,000 20,000 पे करना है टू गेट ए बेल. बट सो मेनी पीपल इतना पुअर है कि उसके पास उतना मनी भी नहीं होता है. सो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट विल गिव सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर पीपल. कुछ पुअर पीपल है, बीपीएल पीपल है, सो उसको वो बेल अमाउंट के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा. राइट, ये हो गया. बट अब देखो, टू गेट मोर मार्क्स इन योर मेंस, हाउ यू मेक योर आंसर्स डिफरेंशिएट, मतलब दूसरे से कंपेरेटिवली आपका आंसर्स डिफरेंशिएट होना है. इसके लिए आप क्या करना है, जो भी मेजर्स आप लिखोगे, डोंट राइट जेनरिक मेजर्स, मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक नेम होना है. फॉर एग्जांपल ये देखो, ई प्रेजेंस प्रोजेक्ट, व्हेन यू राइट इट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक. राइट, ई प्रेजेंस प्रोजेक्ट ऐसा दिख रहा है कि कुछ स्पेसिफिक आप बोल रहा है, से ये आप मेंशन कर सकते हो. ई प्रेजेंस प्रोजेक्ट, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली, ई मीन्स वेर एवर ई आएगा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली. इधर क्या होगा, एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होगा, मतलब पूरा प्रेजेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्रिमिनल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसका रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो ऑनलाइन में अवेलेबल होगा. ये ई प्रेजेंस प्रोजेक्ट है. राइट, एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया. अनदर हो गया मॉडर्नाइजिंग ऑफ प्रेजेंस प्रोजेक्ट. ये भी आप लिख सकते हो, मॉडर्नाइजिंग ऑफ प्रेजेंस प्रोजेक्ट. इसमें नथिंग बट जो भी गैप्स है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि नंबर ऑफ मे बी अलार्म्स हो या कुछ सिक्योरिटी स्टाफ हो, ये सबको इंप्रूव करेगा, सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करेगा जेल्स में. राइट, एक तो ये. एंड ये आपका प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक यूपीएससी कैन आस्क यू फास्टर इनिशिएटिव बाय हुम, इट इज़ बाय सुप्रीम कोर्ट. राइट, एक तो सुप्रीम कोर्ट ब्रिंग किया. एंड फास्टर क्या है, सो यूपीएससी कैन आस्क यू व्हाट इज मीन बाय फास्टर. इट विल गिव यू दिस लाइक डेफिनेशन आल्सो. फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. फास्टर मीन्स व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट विल जस्ट आस्क यू दिस मच. सो एट दैट टाइम कन्फ्यूज मत हो ना. ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली बेल ऑर्डर्स देता. राइट, इफ़ एनीवन गो टू सुप्रीम कोर्ट, इफ सुप्रीम कोर्ट दिया कि बेल का, एक पर्सन का बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि इसको बेल दे दो. बट क्या होता है कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दिया, टू फॉर देम टू रीच टू जेल इट टेक समटाइम्स टाइम, कि समटाइम्स 1 डे लगेगा, 2 डेज लगेगा, समटाइम्स इट काज अननेसरी डिलेस. इवन सुप्रीम कोर्ट बोला कि इसको लीव करो, स्टिल अंटिल दस डॉक्यूमेंट्स कम टू द जेल अथॉरिटीज डोंट रिलीज देम. सो उसका नेम में ही है फास्टर, मतलब जो भी इधर डिले है उसको ख़त्म करना है. सो फास्टली जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रिलेटेड टू बेल एंड दिस थिंग्स, फास्टली इट शुड बी गिवन टू जेल अथॉरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली. सो इसका मतलब है फास्टली इसको करना है. सो रिमेंबर, इट इज़ रिलेटेड टू प्रिजन्स एंड जेल, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट. राइट, फास्टर मीन्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. राइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड. एंड ये आपका वे फॉरवर्ड है, रिकमेंडेशंस. क्वेश्चन कैन कम कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड, वाई देर इज अ नीड फॉर प्रिजन्स रिफॉर्म्स एंड व्हाट आर द गिव सम सजेशंस टू इम्प्रूव द प्रिजन्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है. सो इसमें वे फॉरवर्ड में की इज़ दिस की, आप देखो जो भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, ऑल पॉइंट्स वो भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ेगा, बट हाउ यू कैन मेक योर थिंग्स डिफरेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज वैल्यू एडिशन, और इट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग हाउ टू राइट ए गुड आंसर. राइट, लेट अस सी दिस. सो इसमें यू नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस. राइट, इसमें लगभग 20 पॉइंट्स है, ये पूरा रिमेंबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है. राइट, हम रिमेंबर कर भी नहीं सकते, इवन आप करते तो भी लिख भी नहीं सकते एग्जाम में. राइट, सो इसमें आप 3-4 पॉइंट्स ऐसे रिमेंबर करो जो आप यूज़ कर सकते हो रियलिटी में. राइट, इसको हम वी कॉल इट एज की. व्हाट इज़ द की टू सक्सेस इन मेंस. सो अब इधर देखो, वी डोंट गो इन ऑर्डर, बट इधर देखो, एक तो है एक कमिटी है, एएन मुल्ला कमिटी. सो अब जब भी प्रेजेंस रिलेटेड आएगा आप इसको कोड करो. ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जस्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एएन मुल्ला कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंस रिफॉर्म. राइट, ये हो गया प्रीलिम्स पार्ट. एंड मेंस पार्ट में AN Mulla committee suggested all India services, that is Indian prisons and correction services should be established. आप इतना राइट करो, then आपका at least half mark will come more. So just quote this committee. AN Mulla committee suggested that all Indian services called Indian prisons and correctional services should be established for uniform governance of the prisons. ये आप यूज़ कर सकते हो. And one more point you can take कि prisons and public should be allowed inside the prisons periodically, मतलब to check, to keep a check कि prisons how the governance is happening. प्रेस को एंड पब्लिक को कभी कभी पीरियडिकली में भी 1 मंथ में एक बार ऐसे अलो करना है. सो देर विल बी सम अकाउंटेबिलिटी ऑन द ऑफिशियल्स. राइट, ये 2 पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो. राइट, एएन मुल्ला कमिटी कोट करके ये 2 पॉइंट्स आप यूज़ करो. दिस मच इज़ एनफ फॉर यू. एंड अनदर कमिटी है जस्टिस अमिताभ राय कमिटी, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जस्टिस अमिताभ राय कमिटी रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्रिजन रिफॉर्म्स. राइट, ये हो गया बात. देन इसमें भी 2 पॉइंट्स ले लो, लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. क्यों, बिकॉज वी नो कि 73% आर अंडर ट्रायल्स है, उसको जल्दी ट्रायल कंप्लीट करना है. सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कीप करके, पर्टिकुलरली जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं ना, मतलब थेफ्ट है, छोटे छोटे ऑफेंसेस, इसको
एंड केसेस विच आर पेंडिंग ओवर 5 years, मतलब 5 years से जो केसेस पेंडिंग में है उसको इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ. सो एक तो ये हो गया. अनदर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव वुमेन प्रिजन्स. लाइक अभी हम ऊपर पढ़ा है 21,500 वुमेन प्रिजनर्स के लिए, बस हमारे पास ओनली 35 जेल्स आर देर. उसके लिए इंक्रीज़ करो, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए एक्सक्लूसिव जेल्स बनाओ. ये 2 पॉइंट भी आप राइट कर सकते हो कोटिंग दिस जस्टिस समता राय कमेटी. 2 पॉइंट इधर हो गया, 2 पॉइंट इधर, 4 पॉइंट्स. देन ऊपर से भी आप 2-3 पॉइंट्स ले सकते हो इधर. स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट प्रिजन डेवलपमेंट फंड. प्रिजन डेवलपमेंट फंड कुछ मनी पुट करके प्रिजन्स को डेवलप करो, वेलफेयर इंक्रीज करो. एक तो ये राइट. अनदर है लाइक एंटाइटल टू ऑल ह्यूमन राइट्स. मतलब आप इसको ह्यूमन राइट्स एंगल से राइट कर सकते हैं. जो इवन ए पर्सन इज इन जेल, उसको सब ह्यूमन राइट्स मिलना है, दो विद इन सम लिमिटेशंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसको स्टिल ही इज एबल टू गेट ह्यूमन राइट्स. राइट, एक तो ये हो गया. सो 5-6 पॉइंट्स आप राइट करोगे अंडर वे फॉरवर्ड और सजेशन, दिट इज एनफ and you will get good marks if you quote these committees. A.N. Mulla committee, Justice Amta Roy committee is important. It is on prison reforms, right? This is over. एंड जब भी आपका आंसर राइट करोगे प्रिजन्स के रिलेटेड, क्रिमिनल जस्टिस के रिलेटेड, इसको कोट करो. मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023, राइट. इसको फॉलो करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है. स्टेट्स शुड वॉलंटरीली इंप्लीमेंट दिस गाइडलाइंस. ऐसा आप राइट कर सकते हो. देन ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली बॉडीज. वेन एवर बॉडीज कम्स इन यूज, प्रीलिम्स UPSC will ask them, what is this NCRB, National Crime Records Bureau? Recently we have read ki which released this prison statistics of India report, right? इसको 1986 में एस्टेब्लिश किया है. 1986. ये कमिटी रिमेंबर करो, टंडन कमिटी. टंडन कमिटी के रिकमेंडेशंस के बाद ये आ गया NCRB, राइट. इसका हेडक्वार्टर्स मोस्टली वी नो दैट कि न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर्स. सो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? सो इट इज़ रिलेटेड टू क्राइम्स, राइट. क्राइम्स एंड दीज थिंग्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये रिमेंबर करो, इट कम्स अंडर होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम. 1986 में एस्टेब्लिश किया, टंडन कमिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया, राइट. मतलब इसके रिकमेंडेशंस के साथ. देन इधर समथिंग्स आप रिमेंबर करना है. एक तो है आपका रिपोर्ट्स. इट रिलीजेस 3 रिपोर्ट्स पर्टिकुलरली. एक तो क्राइम्स इन इंडिया का रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट एंड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स. ये तीनों रिमेंबर करना है. क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट एंड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इज रिलीज्ड बाय NCRB. एक तो ये बात हो गया. एंड इट इज़ नोडल एजेंसी फॉर वाट? CCTNS. जो भी आप इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन यू राइट रिलेटेड टू पुलिस, अब इसको कोड करना है. आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. CCTNS, इसका नाम देखो, व्हाट इज CCTNS? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम. वर्ड्स देखो, क्राइम है एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग है, मतलब क्राइम को भी ट्रैक करेगा, क्रिमिनल्स को भी ट्रैक करेगा. सो एक ऑनलाइन सिस्टम है वेयर इट इज़ अ काइंड ऑफ डाटा बेस है. सो इट एक्सेस इज गिवन टू पुलिस स्टेशन एंड अदर पीपल, सो दे कैन ट्रैक क्रिमिनल्स. अभी कहा व्हाट इज़ देयर स्टेटस, वेदर दे अलाइव और नॉट, इन विच एरिया दे आर देयर, ऐसे कुछ ट्रैक करने के लिए ये हेल्प होगा. इसका नोडल एजेंसी कौन है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. इसको इंप्लीमेंट करता है CCTNS को, राइट. ये भी हो गया. देन इट एक्ट्स एज डाटा रिपोजिटरी ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स. जो भी इसके रिलेटेड में रिपोर्ट्स होगा इसके पास होगा. ये तो हो गया. एंड नेशनल डाटाबेस एंड सेक्शुअल ऑफेंडर्स आल्सो डेल्ट बाय NCRB. एंड वन लास्ट थिंग, NAFIS means Automated Fingerprint Identification System. See this, National Automated Fingerprint Identification System. It is also dealt by whom? NCRB. So ये पूरा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एक दो बार वीडियो पास करके प्लीज़ रीड इट, राइट. सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट. हम अभी इधर ही पढ़ा है. क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज बाय whom? NCRB. सो रिसेंटली वो रिलीज़ किया है. क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय NCRB. ये दिस मच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, राइट. एंड अनदर थिंग हियर, इधर जो भी डाटा है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. प्रीलिम्स में वो ज़्यादा पूछेगा नहीं. जस्ट यू कैन कोड दिस डाटा वेन एवर टॉपिक विल कम. लाइक फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, देन आप इसको कोड कर सकते हो. एज पर NCRB क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट, साइबर क्राइम्स हैज़ बीन सर्जड 31% कंपेयर टू 2022, राइट. देन STs के ऊपर भी पर्टिकुलरली क्राइम्स इंक्रीज हो गया. चिल्ड्रन के ऊपर भी क्राइम्स इंक्रीज हो गया. वुमेन के ऊपर भी क्राइम्स इंक्रीज हो गया. ये जस्ट डाटा पॉइंट्स आप कोड कर सकते हो वेन एवर यू राइट आंसर्स ऑन दिस पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शंस इन आवर सोशल जस्टिस टॉपिक, राइट. जस्ट मेंशन दिस डाटा, जस्ट रिमेंबर दिस डाटा. एंड ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर पार्ट. कॉग्निजेबल ऑफेंस हम देखा है, देर आर PYQs विच आस्क्ड अबाउट जुडिशियल कस्टडी. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी, राइट. आप इधर देख रहे हो, आई एम ट्राइंग टू टीच यू, मे बी टेकिंग सम टाइम. PYQs, आई एम मेकिंग यू लर्न थ्रू PYQs. देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम में आने का चांसेस है. PYQ में पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी, राइट. टुमारो पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट यू.
इसका मतलब है कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल सी मीन्स रिमेंबर करो क्राइम, मतलब बहुत बड़ा क्राइम है वो, इसके लिए इवन विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट ए पर्सन। बट नॉन कॉग्निजेबल और एक है, नॉन कॉग्निजेबल मीन्स थोड़ा लेस क्राइम है, मतलब छोटा क्राइम है, इसके लिए वारंट चाहिए, मतलब विदाउट वारंट उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट, मतलब इट्स ए सेफ गार्ड मेकानिज्म है। बट इधर कॉग्निजेबल ऑफेंस, इफ 1% डू बिगर क्राइम देन इसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, ये थिंग आप रिमेंबर करो। देन दिस डाटा पॉइंट साइबर क्राइम्स इंक्रीज हो गया, 31.2% इंक्रीज हो गया कंपेयर टू 2022। आप इधर देखो, अगेन यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली। हाउ यू कैन प्रिपेयर स्मार्टली? दैट इज डोंट रिमेंबर दिस 31.2%, जस्ट रिमेंबर 31% रफली। सो 31% केस साइबर क्राइम्स इंक्रीज, राइट, ये बात हो गया। देन एसटीज के ऊपर भी क्राइम इंक्रीज हो गया है, उसको भी डोंट रिमेंबर 28.8 बिकॉज इट इज़ अननेसेसरी रिमेंबरेंस, राइट, जस्ट रिमेंबर 29%, लगभग 29% क्राइम्स इंक्रीज हो गया, राइट, इधर 9.2% दिया ऑन चिल्ड्रेन, जस्ट रिमेंबर 9% इंक्रीज हो गया। सो देर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू राइट अराउंड 9% राइज इन क्राइम्स, राइट, दिस मच इज एनफ। एंड वुमेन के ऊपर 0.7% इंक्रीज हो गया, जस्ट राइट 1% इंक्रीज हो गया रफली। सो इतना, दिस मच स्मार्टली यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, राइट, बिकॉज अदरवाइज आप इतना रिमेंबर नहीं कर पाते हो कि 31.2 क्या 31.3 क्या, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो डोंट रिमेंबर लाइक दैट, जस्ट रिमेंबर राउंड फिगर 31, 29 लाइक दैट, राइट, ओके। देन अगेन ये भी हम पढ़ा, एक्सीडेंट डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करेगा? ये भी आपका एनसीआरबी रिलीज़ करेगा। सो यू कैन सी, राइट, सो ये एवरी ईयर नॉर्मली रिलीज होता है, तो क्वेश्चन कैन कम, दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय होम, एनसीआरबी, इतना रिमेंबर करो एनफ। सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय एनसीआरबी, राइट। देन इधर 2-3 थिंग्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेट अस सी। सो रेट ऑफ सुसाइड रेट, इधर एक ऑर्डर दिया है, रेट का मतलब है इफ़ देर इज़ 100 पीपल, इसमें कितना परसेंटेज विद इन दैट स्टेट, कितना परसेंटेज पीपल है, मतलब इमेजिन करो अंडमान निकोबार एंड सिक्किम में नॉर्मली लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, बट इवन इसमें 10, 20, 30 लोग भी सुसाइड किया, स्टिल इसमें इसका रेट जो परसेंटेज है सो वो ज़्यादा होगा, राइट। सो इधर अंडमान निकोबार, सिक्किम and Kerala, in this order it is there, rate when you talk about rate, but when we speak about percentage, मतलब in normal numbers which state has more, then महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स है, उसके बाद तमिलनाडु है, बिकॉज इसमें बिगर स्टेट्स है, सो ज़्यादा पीपल इसमें वो करने का चांसेस है। सो महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, सो दीज आर द टॉप स्टेट्स इन सुसाइड। इफ़ यू स्पीक अबाउट हाईएस्ट परसेंटेज ओवरऑल में इंडिया लेवल में हाईएस्ट परसेंटेज इसका है, बट इफ़ यू स्पीक अबाउट रेट, रेट मतलब विद इन दैट स्टेट, रेट के बारे में बात करते तो अंडमान निकोबार फर्स्ट है, उसके बाद सिक्किम है, राइट, इतना इंपॉर्टेंट है। एंड ये देखो सिंपली वेन एवर यू राइट आंसर, बिकॉज पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा है ऑन सुसाइड ऑफ यंगर वुमेन इन द पास्ट 2023 या 4 में। सो मेल वर्सेस फीमेल रेशियो इफ आप देखें तो मेल्स लगभग 3 times मोर, मेल्स डू सुसाइड 3 times मोर देन वुमेन। सो इतना रिमेंबर करो, मीन्स रफली ये 75%, वुमेन विल बी 25%, मतलब ये रेशियो है दोनों का बीच में, राइट। सो ये एक हो गया, बस बात खत्म। देन फार्मर सुसाइड्स, फार्मर रिलेटेड आंसर जब भी आप राइट करोगे, आप राइट कर सकते हो कि दे सुसाइड फॉर्म्स 6.3% ऑफ टोटल सुसाइड्स इन इंडिया, सो दिस मच इज एनफ। देन ये आपका मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, टेलीमानस क्वेश्चन आएगा, टेलीमानस इज रिलेटेड टू व्हाट, इतना ही पूछेगा। टेलीमानस, टेलीमानस मीन्स, टेली मीन्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन, राइट, यूजिंग टेलीफोन्स एंड इंटरनेट एंड दिस कम्युनिकेशन करना, टेली मीन्स। एंड मनस मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, राइट, इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, इतना रिमेंबर करो, मतलब मेंटल हेल्थ सपोर्ट देगा। टेलीमानस मीन्स थ्रू फोन और इंटरनेट देर विल बी साइकोलॉजिस्ट होगा, आप कनेक्ट कर सकते हो विद द साइकोलॉजिस्ट थ्रू फोन कॉल और वीडियो कॉल और समथिंग लाइक दैट। सो टेलीमानस का मतलब ये है, ये हो गया। देन अनदर है मनोदर्पण, मनोदर्पण इज मनो, अगेन इट इज रिलेटेड टू मेंटल और हार्ट रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड थिंग्स। सो मनोदर्पण मीन्स इट इज़ बाय होम, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इट इज़ बाय होम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ब्रिंग किया मनोदर्पण। सो किसके लिए है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, किसको? एक तो स्टूडेंट को ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल, देन टीचर्स को एंड फैमिलीज को भी, बिकॉज ये रिमेंबर करो मनोदर्पण इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ सपोर्ट, बट नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर टीचर्स एंड देयर फैमिलीज आल्सो, मतलब स्टूडेंट्स फैमिलीज। सो ये आपका प्रीलिम्स के लिए, एंड मेंस में भी आप कोट कर सकते हो, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन टिल नाउ, यू कैन कोट दिस वन, राइट। Then again next topic we are going IT amendment rules 2025. So actually क्या है, 2021 में we got this act, we got this rules like IT information technology पे एक rules आ गया हमको, that is intermediary guidelines and digital media ethics code 2021। उसको MIT जो भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उसको प्रपोज किया
रिमेंबर दिस, इट इज़ नॉट येट डन कम्प्लीटली, मतलब इट नॉट येट इनटू फोर्स, इट जस्ट प्रपोज किया, अब तक जो है प्रपोज किया, बस वो इफेक्ट में नहीं आया, राइट, प्रपोज किया। सो जो 2021 का रूल्स है उसको अभी अमेंडमेंट्स करने के लिए प्रपोज किया। कौन प्रपोज किया? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, ये हो गया। देन इफ़ यू सी दिस, सो ये नवंबर 15 से इफेक्ट में आएगा, लाइक नवंबर 15 से दिस थिंग्स विल कम इनटू इफेक्ट, अमेंड जो भी प्रपोज किया दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 15th, ये हो गया। देन लेट अस सी एक्चुअली क्या है ये अमेंडमेंट्स, व्हाई दे डू अमेंडमेंट्स बेसिकली इन दिस आईटी एक्ट्स। इट इज़ जस्ट दैट कि डू डिलीजेंस ऑब्लिगेशंस इंक्रीज कर ऑन इंटरमीडिएटरीज। एक्चुअली इधर इंटरमीडिएट क्या है, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो व्हाट इज इंटरमीडिएटरीज। जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है पर्टिकुलरली, राइट, सोशल मीडिया पर्टिकुलरली लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, देर इंटरमीडिएट। इसका मतलब है जो भी एक पर्सन उसका व्यूज़ एक्सप्रेस करेगा, अनदर पर्सन उसका व्यूज़ एक्सप्रेस करेगा, सो 2 और मोर यूजर्स के बीच में इट्स एन इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएट मतलब इसके बीच में एक ब्रिज टाइप। सो एवरी वन कम इन टू दिस प्लेटफॉर्म एंड देन they will express their views. So Facebook is not putting any of its views outside. It's just that it is promoting, it is acting as a bridge, as an intermediary between these 2 or more users, where they are preaching their values or they are expressing themselves. So that's why they call it as intermediaries. जब भी intermediary आएगा, just remember Facebook, Twitter, Google, ये सब intermediaries है, right? So these act and these things come because to increase diligence obligations. इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, इतना पीपल, क्रोर्स एंड क्रोर्स पीपल फेसबुक में है, ट्विटर में है, जो भी इसका व्यूज़ एक्सप्रेस करेगा उसका इम्पैक्ट होगा। सो दिस इंटरमीडिएटरीज फेसबुक एंड दिस थिंग्स हैव सम ऑब्लिगेशंस। सो वो ऑब्लिगेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डील करना है। सो इसके लिए दिस अमेंडमेंट्स विल बी डन टाइम टू टाइम, राइट। फर्स्ट हम 2021 का रिलेटेड में जो देखेंगे, ओरिजिनल क्या है वो देखेंगे, उसके बाद वी कैन सी व्हाट आर द चेंजेस मेड टू इट, राइट। सो 2021 का रूल्स क्या बताता है? इट इज़ एक्चुअली दिस रूल्स आर केम सो दैट देर विल बी सम रेगुलेशन ऑन द पीपल, ऑनलाइन पब्लिशर्स, मतलब जो भी ऑनलाइन में न्यूज़ पब्लिश करेगा, करंट अफेयर रिलेटेड, आप देख रहे हो अभी यूट्यूब में हो या फेसबुक, इंस्टा, एनीवेयर जो भी न्यूज़ पब्लिश करेगा, पोर्टल्स और हैंडल्स और जो भी करंट अफेयर्स पब्लिश करेगा, उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन होना है। देर शुड बी समथिंग, रेगुलेशन शुड बी देयर ऑन दिस पीपल, राइट, ये हो गया। एंड ड्यू डिलिजेंस ऑन इंटरमीडिएटरीज जो हम डिस्कस किया रिलेटेड टू अवर सोशल मीडिया एंड दिस थिंग्स, उसके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, राइट, हो गया। देन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दैट दिस रूल्स डिफाइंस। समटाइम्स ये पूछ सकता है कि इट डू नॉट डिफाइन एनी रिलेटेड टू इंटरमीडिएटरीज और इट डिफाइंस इंटरमीडिएट, कन्फ्यूज होने का चांसेस है। सो दिस पर्टिकुलर 2021 रूल्स डिफाइंस सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, राइट, SMI, इधर हम पढ़ा है, SMI मीन्स सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, राइट। सो दिस एक्ट डिफाइंस हु आर SMIs एंड हु आर सिग्निफिकेंट SMIs। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक तो है SMIs, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी। इसका मतलब है जो भी प्लेटफॉर्म है विच विल प्रोवाइड सम प्लेटफॉर्म फॉर 2 और मोर यूजर्स टू इंटरेक्ट। मतलब एक कुछ प्लेटफॉर्म है ए, या प्लेटफॉर्म के ऊपर इवन 3 सब्सक्राइबर्स भी है, इसमें 3 सब्सक्राइबर आके अकाउंट बना है एंड उसका जो भी वीडियोस अपलोड कर रहा है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन में भी पोस्ट कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड ए सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, राइट। एक तो ये हो गया। देन हु आर द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, SSMIs का मतलब है, इधर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट, वर्ड देखो, सिग्निफिकेंट मीन समथिंग बिगर, राइट। इसका मतलब है जो भी यूज़र्स है, मतलब द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र्स, इसके एक थ्रेशोल्ड होगा। मतलब एज ऑफ नाउ उसको डिसाइड नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इसमें ए प्लेटफॉर्म है, मतलब ए प्लेटफॉर्म है, इफ़ 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स है, देन उसको हम सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी वी विल टेल। मतलब ये 2 लाख है, 3 लाख है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एस्टेब्लिश करेगा। सो इसको कुछ नहीं बोला, बट इतना बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल पुट ए थ्रेशोल्ड अबोव इट विच एवर प्लेटफॉर्म है, उसको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, राइट। इसका डिफरेंस हमको पता होना है, व्हाट इज SMI, SSMI, ये दोनों को डिफाइन किया है। बट जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी है उसका कोई नंबर नहीं दिया, मतलब इतना पीपल होना है। सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो एज पर दिस रूल्स मिनिमम 1 crore पीपल शुड बी देयर टू कॉल इट एज SSMIs, देन वो गलत होगा क्योंकि जो भी पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया है गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ, टाइम टू टाइम वो चेंज होगा, राइट, ये हो गया। देन अभी देखो की प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या है। ये अमेंडमेंट्स जो आपको हमारा नवंबर 15 से दे विल कम इनटू इफेक्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज दे विल कम इनटू इफेक्ट, राइट। सो इसमें क्या, एक फर्स्ट थिंग है डिफाइन सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन।
व्हाट इज़ दिस सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन? इसका मतलब है जो भी AI जनरेटेड है उसको हम सिंथेटिकली जनरेटेड, सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल नहीं है, मतलब हम उसको क्रिएट करता है, वो रियल नहीं है बट वी क्रिएट इट। आप अभी देख रहे हो कि यूट्यूब में भी AI है, सिमिलरली फेसबुक में भी AI है, गूगल में भी AI है। सो विच एवर इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड यूजिंग देम इज कॉल्ड एज सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। सो ये एक्ट उसको डिफाइन करता है, राइट। So remember this act this rules define synthetically generated information. What is its definition? जो भी artificially या algorithmically created or modified, it's not just creation, मतलब एक तो है creation करेगा starting से, एक तो even you modify, जो भी normal content है उसको आप modify किया using algorithm, मतलब AI यूज़ करके, कुछ कंप्यूटर यूज़ करके आप उसको modify किया, then also we call it as SGI, right। अभी से इसको SGI बोलूँगा, so आप remember करो SGI means सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं बट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड इन्फॉर्मेशन। एक तो ये हो गया। देन इसमें बोला कि डू डिलीजेंस इन रिलेशन टू SGI, मतलब ये एक्ट रूल्स बोला कि जो भी इंटरमीडिएट्स है उसका जो भी इसका ऑफर कर रहा है रिसोर्स मतलब अभी आप देखो यूट्यूब है, राइट, और फेसबुक है, इसमें उसका AI है, मतलब वो आपको एक्सेस दिया, AI को यूज़ करके आप कुछ बनाने के लिए वो आपको एक्सेस दिया, राइट, वो कुछ रिसोर्सेस आपको दिया टू मेक सम AI वीडियोस। सो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इंटरमीडिएट या कर रहा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेबल करना है, मतलब कुछ उसमें लिख के होना है कि ये आर्टिफिशियली जनरेट किया है, मतलब सो दैट कि जो भी पर्सन देखेगा उसको अंडरस्टैंड होगा कि ये नेचुरल नहीं है बट इसको कुछ जनरेट किया है, सो दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। सो जो भी फेसबुक एंड दिस थिंग जो भी इसको प्रोवाइड कर रहा है जो प्लेटफॉर्म, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लेबल करना है, और उसमें कुछ मेटा डाटा होना है। मेटा डाटा का मतलब है वो सीधा विजिबल नहीं होगा बट उसमें कुछ वाटर मार्क या इसके कुछ अंदर वो ऐसे होगा, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है, मतलब वो SGI है, नॉट ए रियल कंटेंट, ऐसे कुछ पता होना है, राइट। ये होगा एंड ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ऑब्जर्व करो। दिस पर्टिकुलरली फोकस ऑन दिस नंबर 10%। इफ़ इट इज़ अ वीडियो, उसमें वीडियो में भी इसको लिख के होना है कि इट इज़ आर्टिफिशियली जनरेटेड और सिंथेटिकली जनरेटेड। इसमें 10% ऑफ द स्पेस मतलब इसको देना है कि टू गिव दिस थिंग, लाइक जब आप मूवी देखोगे इसमें लिखेगा ना कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ समथिंग, इट विल बी रिटन ऑन इट। सिमिलरली इफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड, देन इमेजिन करो ऐसे एक स्क्रीन है, राइट, उसमें 10% ऑफ द स्पेस, जो भी वीडियो में 10% ऑफ द स्पेस उसमें लिखा होना है कि SGI या कुछ आर्टिफिशियली जनरेटेड, ऐसे कुछ लिख के होना है। एक तो ये हो गया इफ़ इट इज़ वीडियो। व्हाट इफ़ इट इज़ ऑडियो होते तो क्या है, जो भी इनिशियल 10% ऑफ द टाइम है, मतलब 10 मिनट का ऑडियो है, उसमें जो फर्स्ट 1 मिनट है ना, मतलब 10%, फर्स्ट 1 मिनट में इट हैज़ टू टेल कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। सो दे हैव टू लेबल इट, एंड लेबलिंग में भी ये रूल फॉलो करना है कि वीडियो होते तो 10% स्पेस देना है टू टेल दैट इट इज़ सिंथेटिकली जनरेटेड, ऑडियो होते तो फर्स्ट इनिशियल 10% ऑफ द ओवरऑल ड्यूरेशन में बोलना है इसको, राइट। देन ये भी सेम है दैट एनेबल द इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन, मतलब जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वो होना है, किस डिटेक्शन टूल्स होना है इसके पास, राइट। एंड अनदर है प्रोहिबिट इंटरमीडिएटरीज फ्रॉम मॉडिफाइंग और रिमूविंग सच लेबल्स। ऑलरेडी कुछ लेबल है उसके ऊपर, सो द इंटरमीडिएटरीज ना उसको रिमूव नहीं करना है क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी सिंथेटिकली जनरेटेड, इसके ऊपर लेबल है, सो दिस शुड नॉट रिमूव इट, राइट, हो गया। देन अनदर है एनहेंस्ड ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब है इसको जो ऊपर है, एक तो डिलीजेंस एवरीवन करना है, बट जो भी सिग्निफिकेंट है, इधर देखो SSMI मतलब सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएटरी से, इसके ऊपर थोड़ा और ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। वो क्या है, एक तो है यूज़र डिक्लेरेशन लेना है, वेदर ये जो भी वो पर्सन अपलोड किया वो सिंथेटिक है या नेचुरल है। अब अभी यूट्यूब में कुछ वीडियो अपलोड इफ़ यू डू, देन आपको पता चल जाएगा कि उसमें यूट्यूब पर्टिकुलरली आस्क करते हैं व्हेन यू अपलोड ए वीडियो, इट विल आस्क कि इसमें कुछ अल्टर्ड कंटेंट है क्या, येस or no, YouTube will ask you. Similarly, whatever the Facebook है, they have to take the user declaration कि इसमें है या नहीं। एक तो ये अनदर है कुछ टेक्निकल मेजर्स डिप्लाई करना है, सो वो उसको वेरीफाई कर सके, क्योंकि ये जो यूज़र डिक्लेरेशन में वो गलत भी बोल सकता है, येस नो कुछ भी उनका मर्जी बोल सकता है, बट उसके पास कुछ टेक्निकल मैकेनिज्म होना है कि वेरीफाई करना है। इफ़ यू टेल येस मतलब चेक करना है कि ये सच में इसमें अल्टर्ड है या नहीं है, वेरीफाई करना है, राइट। एक तो ये हो गया। अनदर है जो उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना है, वो ये है कि उसको लेबल करना है, राइट। इफ़ दिस प्लेटफॉर्म्स फेल किया टू कंप्लाई मतलब फॉलो, ये रूल्स फॉलो करने में फेल किया, देन इसको लीगल इम्यूनिटी चले जाएगा एज ए थर्ड पार्टी कंटेंट। सो इसका मतलब क्या है, एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको पता होना है व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी कंटेंट। इसका मतलब है जो एक पार्टी है, मतलब पर्टिकुलरली आप है, इमेजिन करो आप, राइट, यू आर देयर, आप फेसबुक में आके कुछ कंटेंट पोस्ट किया,
ये कंटेंट सेकंड पर्सन कोई अदर पर्सन देखा, राइट। सो ये दो लोग हो गया। ये थर्ड पार्टी कंटेंट मतलब ये सोशल, इस फेसबुक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें कि जो भी आप व्यूज़ उसमें एक्सप्रेस किया, फेसबुक डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वो आपका यूज़ है। बट दिस विल बी देयर एज लॉन्ग एज दे फॉलो गवर्नमेंट रूल्स। जब जब तक वो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करेगा तब तक उसको ये इम्यूनिटी मिलेगा कि ओके फेसबुक आपको नहीं पता ये जो पर्सन पुट किया है, सो लाइक दैट। बट इफ़ यू डोंट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट बोल रहा है कि उसको रिमूव करना है और आप उसको ऐसे लेबल करना है, यू आर नॉट फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स, देन आपका ये इम्यूनिटी चले जाएगा एंड गवर्नमेंट विल होल्ड फेसबुक और एनीवन अकाउंटेबल, इवन अदर पर्सन पोस्ट द इन्फॉर्मेशन आल्सो, राइट। ये हो गया। एंड सीनियर लेवल ऑथराइजेशन, ये क्या है कि जो भी रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन होगा, एक्चुअली व्हाट गवर्नमेंट्स डू, इफ गवर्नमेंट फाइंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर पोस्ट है जो भी किया, वो पोस्ट की वजह से कुछ रियट्स होने का चांसेस है, कुछ ऐसे होने का चांसेस है, देन गवर्नमेंट विल टेल फेसबुक और दीज थिंग्स कि उसको रिमूव करो, आप उसको टेक डाउन करो, राइट। बट इसमें सीनियर लेवल का ऑथराइजेशन चाहिए, मतलब एनी वन कांट टेल, लाइक ए लोअर लेवल ऑफिसर कांट टेल फेसबुक की इसको रिमूव करो, बट इसको पर्टिकुलरली जॉइंट सेक्रेटरी रैंक और एबो ओनली कैन टेल इट, राइट। जो भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का रैंक पर्सन है वो ही ऑथराइज कर सकते हैं कि इसको रिमूव करो फेसबुक को, ही विल सेंड ए सम नोटिस। एंड इन पुलिस एटलीस्ट DIG लेवल का रैंक का होना है वो पर्सन, राइट। ये हो गया। देन ये चैलेंजेस है, देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग, राइट। इफ इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई, अब तक तो एवरीवन आइडेंटिफाई करेगा इसका AI जनरेटेड कंटेंट है, बट देर आर सम चैलेंजेस, राइट। सो हमको पता होना है क्या है वो। सो इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू योर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स टिल दिस पॉइंट, राइट। लेट अस सी। एक तो है बेंचमार्क्स नहीं है, मीन्स एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि मतलब क्या है कि व्हाट इज़ कॉल्ड एज AI जनरेटेड, इफ़ 50% होते तो AI जनरेटेड या 70% होते तो AI जनरेटेड, ऐसे कुछ बेंचमार्क नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। इसकी वजह से हाई एरर रेट्स है। मतलब इमेजिन करो एक पर्टिकुलर कंट्री में 10% भी आप आल्टर किया, वो भी बोलेगा इट इज़ AI जनरेटेड, एंड अनदर कंट्री में इसका थ्रेशोल्ड है 70%, मतलब इफ़ आप सिर्फ 65% किया देन आल्सो हियर इट इज़ नॉर्मल कंटेंट। सो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज जो भी कंटेंट क्रिएटेड इट इज विल गो थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। सो देर इज नो स्टैंडर्ड्स, सो बिकॉज ऑफ विच हाई एरर रेट, मतलब एक कंट्री में जो AI नहीं है अदर कंट्री में वो AA बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट और परसेंटेज ऑफ इट। सो इसकी वजह से क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब है वो AI नहीं है, AI कंटेंट नहीं है, बट फिर भी डिटेक्ट करेगा कि ये AI है। और फॉल्स नेगेटिव, इसका मतलब है इट फेल टू आइडेंटिफाई AI जनरेटेड टेक्स्ट, राइट। सो लैक ऑफ बेंचमार्क्स एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एरर्स होता है। अनदर है लैक ऑफ कैपेसिटी। इसका मतलब है लाइक इमेजिन करो हंड्रेड्स क्रोर्स ऑफ पीपल, राइट नाउ फेसबुक है, यूट्यूब है, इसमें क्रोर्स ऑफ पीपल जनरेटिंग डे एंड नाइट वो सो मैनी वीडियोस बना रहा है, सो मैनी इमेजेस बना रहा है, राइट। सो उसको मॉनिटर करना, उसको आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं है बिकॉज उसको प्रोसेसिंग का स्पेस चाहिए, उसका स्टोरेज का कैपेबिलिटी चाहिए, ये कंपनीज के पास उतना ईजिली नहीं मिलता है। एंड इसको फिनेंशियल चैलेंजेस भी है क्योंकि उसको डिप्लाई करना है, कुछ कोडिंग करना है, कुछ करना है, तो इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ मनी, राइट। एक तो ये चैलेंज है। अनदर है अनोनिमिटी, मतलब हु क्रिएटेड व्हाट, इसका कोई नहीं पता होता है कि हु क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर AI जनरेटेड कंटेंट, इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। ये है आपका अनोनिमिटी, राइट। एंड क्रॉस बॉर्डर वेरीफाई करना इवन मोर मुश्किल है। इफ अमेरिका में कोई जनरेट किया एंड इंडिया में सेंड किया, उसको फाइंड करना डिफिकल्ट है। एंड अनदर है इम्परसेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है इसको क्या होता है कि समटाइम्स AI जनरेटेड इमेजेस विल कम इन बिटवीन ह्यूमन जनरेटेड थिंग्स, सो उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, उसको बोलते हैं इम्परसेप्टेबिलिटी, राइट। सो इधर ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो टूल्स, मिड जर्नी, DALL-E एंड स्टेबल डिफ्यूजन। वो पूछेगा यूपीएससी में, बिफोर भी पूछा, पेत्या वानाक्राई क्या है, वो रैंसमवेयर अटैक है। सिमिलरली मिड जर्नी, DALL-E, स्टेबल डिफ्यूजन ये क्या है, इट इज यू कैन टेल कि इट्स AI रिलेटेड थिंग्स है, AI रिलेटेड टूल्स है टू जनरेट ऑडियो एंड वीडियो रिलेटेड समथिंग काइंड जनरेशन यू कैन डू, राइट। दे क्रिएट हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस, मतलब बहुत रियलिस्टिक लगता है जो भी वो क्रिएट करेगा, राइट। अनदर पॉइंट है बैलेंस करना डिफिकल्ट है इनोवेशन एंड प्राइवेसी को। एक बार आप उसको ओवर रेगुलेट करते तो उसको इनोवेशन को आप कटल कर रहे हो। इफ़ यू डोंट रेगुलेट इट देन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने का चांसेस है, राइट। ये थिंग है। देन इसके लिए सी दिस, इट इज़ ऑल्सो आपका मेन्स रिलेटेड में टॉपिक है। वाई हम लेबल क्यों करना है AI रिलेटेड कंटेंट को। एक तो है IP प्रोटेक्ट करना है, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि लाइक कुछ पीपल का सिंगिंग वॉइस है, वो वॉइस यूज़ करके अनदर सॉन्ग्स को वन कैन क्रिएट, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डैमेज होगा, एक तो ये। एंड डीप फेक्स की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है। देन अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करना है, मतलब इफ़ यू मेक सम रॉन्ग वीडियो देन यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल ऐसे। एंड रिसर्च इंटीग्रिटी,
मतलब रिसर्च जो ऑथेंटिकली कर रहा है या कुछ जस्ट AI यूज़ करके बना रहा है, इसका इंटीग्रिटी वी हैव टू एस्टैब्लिश। एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है वो सच है या गलत है, दिस आल्सो वी शुड नो, बिकॉज हेल्थ केयर में, फिनेंशियल सर्विस में इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस आर द रीजंस टू लेबल देम, राइट। ये हो गया। देन अब तक इनिशिएटिव्स क्या लिया, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तक व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन टू टैकल डीप फेक्स, राइट। एक तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट बाय लाइक इलेक्शन कमीशन समथिंग आप यूज़ कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन एक एडवाइजरी रिलीज़ किया कि पर्टिकुलरली टू पॉलिटिकल पार्टीज, जब भी ए जनरेटेड कंटेंट है देन पॉलिटिकल पार्टीज उसको डिस्क्लोज करना है, मतलब बोलना है कि ये ए जनरेटेड कंटेंट है, पर्टिकुलरली एड्स हो या कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हो, कुछ कैंपेनिंग में यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस एंड दिस थिंग्स, उसको डिस्क्लोज करना है पॉलिटिकल पार्टीज। सो उसमें क्या है कि आप इधर देखो 10% ऑफ विजिबल एरिया, मतलब इफ़ इट इज़ अ वीडियो देन 10% ऑफ इट्स एरिया में दिखाना है कि ये AI जनरेटेड है। देन इफ इट इज़ एन ऑडियो देन इनिशियल 10% ड्यूरेशन। कैन यू सी दिस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अब जो भी हम ऊपर रीड किया, जो भी हमारा IT एक्ट का अमेंडमेंट्स हुआ, डोंट यू सी बोथ आर सेम, कि वो भी इधर सेम बोला कि 10% स्पेस को ऑक्यूपाई करो एंड 10% इनिशियल ड्यूरेशन, इधर भी सेम है। सो इट इज़ अलाइनिंग विद बोथ, राइट। ये तो हो गया। देन जो भी विदाउट डिक्लेरेशन कुछ पॉलिटिकल पार्टी पुट किया ऐसा कंटेंट, देन विद इन 3 आवर्स ऑफ लाइक इलेक्शन कमीशन सेंडिंग इट नोटिस, उसको रिमूव करना है, राइट। ऑफिशियल हैंडल से जो भी पॉलिटिकल पार्टी पुट करेगा विदाउट डिस्क्लोजर, विद इन 3 आवर्स उसको रिमूव करना है। एक तो एक है। एंड ये आप कोड कर सकते हो व्हेन एवर साइबर क्राइम एंड रिलेटेड थिंग्स कम आर रिलेटेड टू AI कम। एक तो है आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये यू शुड ऑलवेज कोड, यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली। इसका मतलब व्हेन एवर थिंग्स कम यू शुड रिमेंबर टू कोड दिस थिंग। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को कोड करके यू कैन टेल कि हमारे डाटा को प्रोसेस करना है लॉफुली, प्रोसेस्ड लॉफुली, एंड जो भी यूज़र कंटेंट लेने के बाद ही इसको प्रोसेस करना है। एक तो ये एक सेफ गार्ड है। अनदर है इफ डिफेक्ट्स समवन क्रिएट किया विदाउट कंसेंट और समथिंग देन इसका पेनल्टीज लगेगा अंडर दिस एक्ट, राइट। ये हो गया। देन अनदर है I4C का मतलब है इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सी दिस 4C मतलब इधर 4C है, राइट। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट, I4C। सो इसके अंडर भी पीपल कैन रेज द कंप्लेंट्स एंड दिस थिंग्स कैन बी डन दिस। एंड ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सहयोग पोर्टल, व्हाट इज दिस सहयोग पोर्टल रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट इज इट, सुप्रीम लाइक आवर UPSC कैन आस्क यू। सहयोग पोर्टल का मतलब है फॉर एग्जाम्पल जो भी लाइक गवर्नमेंट है, राइट, एंड इधर गूगल है, फेसबुक है, उसको नोटिस से सेंड करना है कि इसमें से कंटेंट रिमूव करो, इसमें गलत कंटेंट है। तो गवर्नमेंट का ये दोनों के बीच में कुछ इंटरमीडिएटरी होना है, मतलब देयर शुड बी सम कनेक्शन through which government can send notice to the social media people or some other online. So that is the Sahyog portal. Using the Sahyog portal, government will raise the issue with those bodies to delete those comments or to delete those posts, right? ये हो गया। देन ये है ग्लोबल, इट इज़ योर मेन से रिलेटेड में इंपॉर्टेंट है। एक दो थिंग्स आप कोड कर सकते हो इसमें, ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट कोड करो कि इंडिया कैन लर्न फ्रॉम EU's AI एक्ट एज ए बेस्ट मॉडल और समथिंग। वी कैन टेल कि उसको देख के वी कैन टेक सम लेसन्स फ्रॉम इट इन अ पॉजिटिव मैनर। देन इसमें एक बोला कि वाटर मार्किंग करना है। EU's AI एक्ट इट वॉज मैंडेटेड टू वाटर मार्क AI कंटेंट, एक तो ये हो गया। अनदर है चाइना रोल आउट इट्स AI लेबलिंग रूल्स, इतना बोलो ऑन द लाइन्स ऑफ चाइना वी कैन ऑल्सो रोल आउट आवर AI लेबलिंग रूल्स विच राइट नाउ we are doing it actually as per IT rules 2025 we are doing this thing, right, just as a best practices you can quote it. And another है way forward, आप रिमेंबर करो वे फॉरवर्ड में डोंट मग अप एवरीथिंग, इधर 20 पॉइंट्स है या 10 पॉइंट्स है, डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, रिमेंबर एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स प्रॉपरली एंड जस्ट मेंशन देम, देन योर वर्क इज डन, राइट। इधर जो देखो एक तो है क्रिएट डिजिटल प्रोवेनेंस फ्रेमवर्क लाइक आधार, इसका मतलब है एक फ्रेमवर्क क्रिएट करो विच इज़ नॉट विजिबल। आधार में एवरीथिंग इज नॉट विजिबल, आपका बायोमेट्रिक इज नॉट विजिबल इन आधार, राइट, आपका नंबर इज विजिबल बट व्हेन वी यूज दैट नंबर ऑटोमेटिकली बैकएंड में कुछ डाटा है, इट विल ऑथेंटिकेट यू। सिमिलरली एक डिजिटल प्रोवेनेंस फ्रेमवर्क होना है, दो वीडियोस में विजिबल ना हो इतना क्लियरली कि क्या है समटाइम्स, बट यूजिंग सम कोड और यूजिंग सम टूल वी कैन अंडरस्टैंड कि ये डिजिटली मेड है। सो ऐसा एक फ्रेमवर्क चाहिए। अनदर है टायर्ड अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज टायर्ड अकाउंटेबिलिटी, आपको एवरी वर्ड का मतलब पता होना है। टायर्ड अकाउंटेबिलिटी मतलब लेयर्स, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। एक स्मॉल कंपनी है मतलब स्मॉल प्लेटफॉर्म है, उसका अकाउंटेबिलिटी अलग होगा, जो बट फेसबुक एंड गूगल जैसा बिग कंपनी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगा। ऐसे टायर्ड अकाउंटेबिलिटी होना है, डिफरेंट लेवल्स का अकाउंटेबिलिटी होना है, राइट। अनदर है AI लिटरेसी, ये थिंग आप एवरीवेयर कोड कर सकते हो, AI लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, सो दैट सिटीजन्स को पता चलेगा कि ये मैनिपुलेटेड वीडियो है, ये नॉर्मल वीडियो है, इट कैन बी डन। सो रिमेंबर दिस वर्ड्स, टायर अकाउंटेबिलिटी एंड AI लिटरेसी, यू कैन यूज एनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सजेशंस, एक तो ये हो गया।
अनदर वे स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निकल प्रोटोकॉल्स, मतलब टू गेट की वेदर ए जनरेटेड आर नॉट, एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स होना है एंड ओवरसेट मैकेनिज्म होना है, लाइक मे बी विच डिपार्टमेंट विल लुक इन टू इट एंड हाउ मच पर्सनल आर रिक्वायर्ड, ये होना है. अनदर है वाटर मार्किंग. हम ऊपर देखा है EU का ए एक्ट में वाटर मार्किंग मैंडेटरी है, ऐसे भी हम मैंडेटरी करना है. देन इधर देखो ये जो दो थिंग्स हैं particularly market it, you have to prepare smartly. What you can do, these 2 points are there, right? Global standards चाहिए for AI generated content, or multi stakeholder approach. Whenever you don't have much points, particularly when you write writing fourth or fifth point, then you can write this global standards चाहिए to regulate AI, global standards चाहिए to regulate gene editing, global standards चाहिए to regulate internet. Like that you can code this. Similarly, multi stakeholder approach, you can tell कि we have to focus on multi stakeholder approach involving government, industry, academia and civil society. ये points are very generic है कि you can write under anything, any technology related thing. ये दो points at fourth point और fifth point आप write कर सकते हो, right? So this is called smart work, not hard work alone. So let us move to next topic. It is pharmaceutical sector. It is very very important because India is growing in pharmaceutical sector like anything. So it is very important for our prelims and mains. ये न्यूज़ में क्यों है एक्चुअली? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी है WHO, वो कंसर्न्स रेज किया कि इंडिया का जो ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन है उसमें थोड़ा गैप्स है, राइट? सो इट इज़ रेजिंग सम कंसर्न्स. वाई इट रेज कंसर्न्स नाउ? बिकॉज रिसेंटली सम कंट्री में इंडिया का ड्रग्स के वजह से, पर्टिकुलरली कॉफ सिरप्स के वजह से 20 चिल्ड्रन का डेथ हुआ बिकॉज उसमें कुछ कंटामिनेशन है. उसके वजह से WHO ये कंसर्न्स रेज किया, राइट? सो इधर कुछ नेम्स है ड्रग्स का, कोल्ड रिफ, रेस्पी फ्रेश, रिलाइफ. There are some drugs names. Just remember these drugs names. Just wherever these things come, cold reef or refresh, because UPSC has a habit of asking some 2-3 terms, telling that recently these are seen in news. These are related to what? तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि like cold reef, Respi fresh, relife is recently seen in news. They are what? They are cough syrups, right? ये तो एक हो गया. देन ये है डाटा बैंक, बट ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कैन आस्क लाइक यू कैन सी दिस. इंडियन फार्मा सेक्टर इज थर्ड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ मेडिसिन जनरेटेड, मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन जनरेटेड. वी आर थर्ड लार्जेस्ट, बट वी आर 14th लार्जेस्ट इन वैल्यू. वैल्यू मतलब वो मेडिसिन का कितना वैल्यू है, ओवरऑल इंडियन फार्मा इंडस्ट्री कितना वैल्यू जनरेट कर रहा है, वो वी कॉल इट वैल्यू, राइट? क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वी आर थर्ड लार्जेस्ट इन फार्मा और वी आर 14th लार्जेस्ट. रिमेंबर करो, थर्ड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम, 14th लार्जेस्ट इन वैल्यू, ये हो गया. देन ये जो मार्केट वैल्यू है ये आप मेंस के लिए रिमेंबर कर सकते हो. देन ग्लोबल सप्लाई, ये भी प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. वी प्रोड्यूस 20% ऑफ वर्ल्ड जेनरिक मेडिसिन, मतलब जो भी वर्ल्ड में जेनरिक मेडिसिन जनरेट हो रहा है इसमें 20% शेयर विल कम फ्रॉम इंडिया एलोन. दैट मच इंपॉर्टेंट है, राइट? ये हो गया. देन इधर जो भी कंटेंट है ये बहुत 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 आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आई विल कनेक्ट देम विथ योर PYQs, राइट? बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न फॉलोड बाय UPSC, राइट? सो हियर यू कैन सी रेगुलेशन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स इन इंडिया. इंडिया में फार्मा प्रोडक्ट्स का रेगुलेशन कैसे हो रहा है इधर दिया है. लेट अस सी. फर्स्ट आपको वी हैव टू नो ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इसका जो भी रूल्स है 1945, इसके अंदर ही जो भी ड्रग्स है इंडिया में इसका गवर्नेंस विल बी डन. मतलब इसका जो भी प्रोविजंस है बेस्ड ऑन यूजिंग दिस प्रोविजंस ओनली हमारा जो गवर्नेंस है फार्मा सेक्टर का ये होगा. रिमेंबर दिस थिंग, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट विच डील्स विथ इम्पोर्ट हो, मैन्युफैक्चर हो, एक्सपोर्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक. इट इज हैपेंस इन इंडिया पर्टिकुलरली यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड रूल्स. एक तो ये हो गया. Then state level also we have drug regulatory authorities. Either the key point is they can grant licenses. देखो आपको कंफ्यूज हो सकता है कि स्टेट लेवल में लाइसेंस दे सकते हैं क्या और ओनली नेशनल लेवल. स्टेट लेवल में भी यू कैन गिव लाइसेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करो, राइट? ये हो गया. देन उसके बाद वी हैव ए अपेक्स बॉडी, लाइक ये तो एक्ट हो गया, राइट? ये तो एक्ट है, ये एक्ट, बट देर शुड बी सम बॉडी पर्टिकुलरली विच पर्टिकुलरली डील विद दैट पर्टिकुलर इशूज. सो वी हैव सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये डील करते हैं रिलेटेड टू ड्रग्स. नाम में है ड्रग्स स्टैंडर्ड, हो गया. देन इट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रग्स के बारे में रिलेटेड में बात कर रहा है ये. इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये रिमेंबर करो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर दिस बॉडी विल कम, राइट? सो इट विल डील विथ व्हाट, अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कुछ ड्रग को अप्रूवल देना है इंडिया में सेल करने के लिए, या कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सेट्रा. इट इज़ टेकन केयर बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? ये तो हो गया. मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हो गया. देन यू सी दिस इज़ वेरी 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 क्रूशियल, प्लीज़ रिमेंबर इट.
इट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA। ये PYQ में ऑलरेडी आ चुका है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन ये पूछा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज अंडर विच मिनिस्ट्री। सो हम नॉर्मल थिंक करते हैं कि फार्मास्यूटिकल है, इसका मतलब है हेल्थ है, इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। बट इधर ही वो ट्रिक है, क्योंकि ये जो बॉडी है इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बट इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनो, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बिकॉज फार्मा में केमिकल्स एंड दिस थिंग्स का यूज़ होगा, सो इसलिए इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो NPPA कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके ऊपर PYQ क्वेश्चन आ चुका है, बी केयरफुल अबाउट इट एंड रिमेंबर दिस, राइट। एंड व्हाट इट विल डू, इसका नाम में ही है प्राइसिंग अथॉरिटी। सो जो भी प्राइस कंट्रोल है कि देर आर सम ड्रग्स है विच कम्स अंडर प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट इसका प्राइस को फिक्स करेगा कि इससे ज़्यादा नहीं होना है इसका प्राइस। सो इट इज़ टेकन केयर बाय NPPA, राइट, हो गया। देन ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज रिसेंटली सीन इन यूज, इट इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर और इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कम्स विथ फार्मा, राइट, फार्मा के साथ ये ज़्यादा लिंक्ड है। सो रिमेंबर दिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का मतलब है जब भी आप ड्रग को मैन्युफैक्चर करोगे इसमें कुछ रूल्स फॉलो करना है, मतलब उसको हाइजीन कंडीशन में क्रिएट करना है, टेम्परेचर इतना होना है, ऐसे कुछ रूल्स है। सो वी कॉल इट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, राइट। ये भी दिस थिंग्स आल्सो शुड बी फॉलोड इन इंडिया, हो गया। देन चैलेंजेस क्या है, दिस चैलेंजेस पार्ट विल कम्स अंडर आवर मेंस। एक तो है रेगुलेटरी गैप, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इशू है, मतलब सेंट्रल बॉडी एंड स्टेट अदर्स के बीच में दे वर्क फ्रैगमेंटेडली, बिकॉज उनका रूल्स दे फॉलो डिफरेंटली, दिस फॉलो डिफरेंटली। सो कोऑर्डिनेशन का इशू है, एक तो ये है, गैप्स है। अनदर है कंटामिनेशन है, टॉक्सिक कंटामिनेशन और सबस्टैंडर्ड ड्रग्स। इसका मतलब है जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल समथिंग हैपन, एंड इसका जो स्टैंडर्ड है इट वाज सब स्टैंडर्ड, मतलब लोअर स्टैंडर्ड। एंड दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, दैट इज डाईएथिलीन ग्लाइकोल, राइट। जो भी डेथ्स हुआ मतलब चिल्ड्रन का बिकॉज ऑफ कफ सिरप्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। डाईएथिलीन ग्लाइकॉल का जो कंटेंट होना है वो उसका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, मतलब इमेजिन करो 2% होना है, समथिंग लाइक दैट, बट इसका कंटेंट कुछ ज़्यादा गुना ज़्यादा है, सो इसलिए ये डेथ्स हुआ। सो इट इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, मतलब इंडस्ट्रीज में मेनली इसको यूज़ करते हैं, बट इसको मेडिसिन में भी थोड़ा यूज़ करते हैं, बट इसका जब इसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो इसका इशू हो जाएगा। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइएथिलीन ग्लाइकॉल इज इन यूज रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर, हो गया। देन क्वालिटी कंट्रोल, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग में है, उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी वजह से पुअर क्वालिटी कंट्रोल है, राइट। अनदर है सप्लाई चेन एंड स्टोरेज इशू। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द ड्रग्स को बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, इफ़ यू डोंट मेंटेन द टेम्परेचर वो कंटामिनेट हो जाएगा या खराब हो जाएगा, राइट। मेंटेनिंग द सच कोल्ड चेन आल्सो इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ये तो एक हो गया। अनदर है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में एज ऑफ नाउ मैंडेटरी रिकॉल लॉ नहीं है। मैंडेटरी रिकॉल मतलब नेशनल लेवल में एक रिकॉल लॉ नहीं है, सो दैट इफ़ एक ड्रग को फाइंड आउट किया कि ये थोड़ा सबस्टैंडर्ड है, उसको रिकॉल मतलब जो भी मार्केट में है उसको रिवर्स ले लेना है, ऐसे कुछ एज ऑफ नाउ एक्ट नहीं है। सो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ये रिमेंबर करो। देन थ्रेट ऑफ ऑनलाइन ड्रग्स, क्या रहा अभी जो ऑनलाइन फार्मा, सो मेनी कंपनीज आर कमिंग एंड सेलिंग ड्रग्स ऑनलाइन, बट उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है, मतलब उसके पास वो लीगली दे आर नॉट एलिजिबल बट दे आर डूइंग, ये भी एक चैलेंज है, राइट। ये सब आपका मेंस के लिए रिलेटेड है, एक्सेप्ट ये जो प्लेस में पी मैं लिखा हूँ ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इसको देख लेना, राइट। देन रिकमेंडेशंस क्या करना है, एक तो है रिगरस एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, जो भी हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड विथ स्विफ्ट लीगल एक्शन एंड स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज, जल्दी जल्दी इसका ट्रायल खत्म होना है एंड इसके ऊपर पेनल्टीज भी ज़्यादा होना है, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। एंड इसको मॉनिटर करना है, इंस्पेक्शन करना है, मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शंस करना है, राइट, और रैंडमली एंड सरप्राइज इंस्पेक्शन करना है, एंड जो GDP गाइडलाइंस को एनफोर्स करना है। व्हाट इज GDP? जस्ट लाइक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दिस इज गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। डिस्ट्रीब्यूशन में यू हैव टू सप्लाई वन प्लस टू अनदर, इसमें सप्लाई चेन का मेंटेनेंस करना है, राइट, ये हो गया। देन इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन, मतलब स्टेट बॉडीज, सेंट्रल बॉडीज एंड अदर बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना है, सो दैट काउंटरफीट ड्रग्स, मतलब जो सबस्टैंडर्ड ड्रग्स को हम उसको बैन कर सकते हैं। देन एनफोर्सिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हम ऊपर देखा है रिलेटेड टू इट। देन ये नेशनल लेवल अवेयरनेस कैंपेन, ये भी जेनरिक पॉइंट है, नेशनल लेवल अवेयरनेस कैंपेन, जो भी इशू है रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग, यू कैन राइट दिस पॉइंट, जेनरिक पॉइंट, एट द एंड यू कैन राइट नेशनल अवेयरनेस कैंपेन, हो गया, राइट। देन वी आर गोइंग विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्राइबल गवर्नेंस, राइट। ट्राइबल गवर्नेंस ये भी पॉलिटी में ये है, सो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो इधर रिसेंटली 1 लाख स्पेशल ग्राम सभा हेल्ड है
1 लाख विलेजेस वेयर ट्राइबल्स आर डोमिनेटेड, इसमें एक ग्राम सभा बनाया एंड इसमें एक डिक्लेरेशन को दे अडॉप्ट किया। क्या है वो डिक्लेरेशन? ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन इज अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? आदि कर्मयोगी अभियान। ये रिमेंबर करो, दिस विजन, दिस डॉक्यूमेंट, दिस डिक्लेरेशन इज अडॉप्टेड एट आदि कर्मयोगी अभियान। सो आप देखो, फॉर योर रीजन अंडरस्टैंडिंग, जब भी आदि वर्ड आएगा किसी के बिफोर आदि वर्ड आएगा, इसका मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू ट्राइबल्स। बिकॉज आप देख सकते हो आदि कर्मयोगी अभियान, इधर कम वर्ड आदि, दिस थिंग इज रिलेटेड टू ट्राइबल्स, राइट। सो आदि जब भी आएगा इसका मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू ट्राइबल्स। हो गया। देन इसका की फीचर्स क्या है डिक्लेरेशन का? इसमें यह है कि विलेज लेवल प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, मतलब उनका विलेज में जो हेल्थ एजुकेशन में जो प्रायोरिटीज़ है उसको सेट करना है, राइट। एक तो ये अनदर है एक मैकेनिज्म क्रिएट करना है। सो ये क्या है? उसका नाम दिया है आदि सेवा केंद्र। वर्ड में ही है सेवा मीन्स सर्विस करना है। सो क्या करना है इसमें? इट वर्क एज ए सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस। मतलब इसमें क्या है कि एवरीवन वॉलंटरली एवरी वीक 1 आवर दे विल कंट्रीब्यूट टू वर्क फॉर अदर पीपल। मतलब मे बी कुछ गाइडेंस के लिए कि आपको ये स्कीम अप्लाई होगा, आप ऐसे ऐसे करो उसको टू गेट दैट स्कीम, समथिंग लाइक दैट, हेल्प करना है। सो उसका नाम है आदि सेवा समय मीन्स दिस टाइम, एंड इसका बॉडी का नेम है आदि सेवा केंद्रास। केंद्रास मीन्स सेंटर्स, सेवा मीन्स सर्विस, आदि मीन्स ट्राइबल। सो ऐसे रिमेंबर करो, आदि मीन्स ट्राइबल्स। सो लेट अस सी आदि कर्मयोगी अभियान क्या है, क्या मतलब है इसका? अगेन सी द वर्ड आदि मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड विथ ट्राइबल्स, राइट। सो इट इज लिंक्ड विथ विच मिनिस्ट्री? आदि मीन्स ट्राइबल्स मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हो गया, डन। देन आदि कर्मयोगी अभियान का मतलब है जो भी ट्राइबल लीडरशिप को डेवलप करना है, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सो मेनी प्लेसेस में ट्राइबल लीडरशिप को डेवलपमेंट करना है। तो इसमें वन ऑफ इसका एक टैग है, क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट्स लीडरशिप प्रोग्राम। इसका मतलब है इंडिया में लगभग crores of tribals है, right? This program is focused on those tribal people. So almost 11 crore citizens are involved in it. इसलिए it is world's largest tribal grassroots leadership program. हो गया. Then it is under which ministry? We have discussed it is under tribal affairs ministry. Then it is done. Then इसका key objectives है, ये इतना important नहीं है, just try to see. इसमें क्या है कि 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर्स को डेवलप करना है फ्रॉम दीज 1 लाख विलेजेस। अभी ऊपर रीड किया 1 लाख विलेजेस जो भी है ट्राइबल विलेज, डोमिनेटेड विलेज में 20 लाख चेंज मेकर्स को हम डेवलप करना है, मतलब एक विलेज को रफली 20 पीपल को डेवलप करना है, राइट। हो गया। एंड जो भी डिक्लेरेशन को डिस्कस किया उसको सपोर्ट करना है, राइट। ये इतना ही है। देन इसका 3 पिलर्स है ऑफ लीडरशिप, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एंड साथी। इट मीन्स दैट volunteering to others cause and like acting as a friend of each others, like social thing। हो गया। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल गवर्नेंस। इंडिया में ट्राइबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाई इधर में जो राइट किया PYQ उसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ऑलरेडी UPSC पूछा है, सो अगेन पूछ सकता है, राइट। एक तो है ट्राइबल मिनिस्ट्री। ट्राइबल मिनिस्ट्री हमको आ गए 1999 में, बिफोर ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं है, इसका वर्क इज डन बाय सम अदर मिनिस्ट्री। 1999 में ट्राइबल मिनिस्ट्री को क्रिएट किया है फॉर ट्राइबल पीपल, राइट। हो गया। देन पेसा एक्ट 1996, आपको पता होना है नॉर्मली जो भी 11th शेड्यूल रिलेटेड टू व्हाट, 11th शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायत, राइट। ये जो 11th शेड्यूल है नॉर्मली ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होता है, राइट। इसके लिए हम वी ब्रॉट दिस वन पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। सो थ्रू दिस एक्ट हम जो 11th शेड्यूल का पंचायत है उसको हम एक्सटेंड कर रहा है टू शेड्यूल एरियाज, राइट। हो गया। इसमें क्या होगा पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया में, इसमें ग्राम सभा को थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी देगा ओवर देयर रिसोर्सेज एंड लैंड ट्रांसफर्स, उसमें ऊपर ग्राम सभा है सम पावर्स, राइट। ये हो गया। देन अनदर वन इज 5th and 6th शेड्यूल, राइट। 5th and 6th शेड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लेट अस सी 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में क्या है, इसमें जो भी नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट्स आर देर, राइट। 4 स्टेट्स क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे रिमेंबर करो, AM, TM। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स में दिस 6th शेड्यूल इज अप्लाइड। इसमें उनको दे हैव ऑटोनॉमस रीजन्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे कुछ बॉडीज है, इसको पावर्स है कंपेरेटिव टू, दे हैव मोर पावर्स टू कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो ये 6th शेड्यूल है। देन 5th शेड्यूल क्या है, 5th शेड्यूल है दे डील विथ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स एक्सेप्ट दिस 6th शेड्यूल। मतलब अभी जो 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स है, एक्सेप्ट दिस अदर स्टेट्स में जो भी डिक्लेयर्ड है शेड्यूल एरियाज उसमें 5th शेड्यूल विल बी अप्लाइड, उधर भी ऑटोनॉमी मिलेगा ट्राइबल पीपल के लिए, राइट। ये रिमेंबर करो, 6th शेड्यूल में 4 स्टेट है, 5th शेड्यूल में अदर स्टेट्स विच डोंट हैव द 6th शेड्यूल स्टेट्स। हो गया। देन ये कस्टमरी ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, जिसका मतलब जो भी उनका पारंपरिक बिफोर से भी आ रहा है कुछ आदिवासी सभा देयर ओन विदाउट एनी
लाइक लीगल इलेक्शंस और समथिंग, दे हैव देयर ओन बॉडीज, उसको भी दे यूज़ इट टू डील विद देयर कल्चर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा. ये हो गया. देन दिस इज योर मेन्स रिलेटेड टॉपिक है, व्हाट इज़ द रीजन्स टू प्रमोट ग्रास रूट पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. मतलब जो भी पीपल है इसको गवर्नेंस में इंक्लूड करने का व्हाट आर द रीजन्स. देर आर 5 पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स. एक तो इंक्लूसिवनेस है. इफ़ यू इन्वॉल्व पीपल इन दिस गवर्नेंस दे फील मोर कनेक्टेड एंड वैल्यू, उसको लगता है कि उनके बहुत वैल्यू है, दे आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट. एक तो ये. अनदर है ट्रस्ट बिल्डिंग. ट्रस्ट बिल्डिंग का मतलब इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन गवर्नेंस उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. मतलब ये इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग गुड बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. इसमें एग्जाम्पल दिया ग्राम सभा. ग्राम सभा में भी पीपल इन्वॉल्व करता है, राइट. अनदर है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होगा बिकॉज एग्जाम्पल आरटीआई ले लो. आरटीआई में सिटीजन्स गेट इन्फॉर्मेशन सो दे कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, सो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होगा. अनदर है रेज कंसर्न्स. मतलब थ्रू दिस इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस आप आपका कंसर्न्स को रेज कर सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत है तो रेज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो भी पीपल इम्पैक्टेड दे कैन टेल कि हमको दिक्कत हो रहा है या हमको प्रॉब्लम है, दे कैन टेल इट, राइट. एक तो ये. एंड सोशल जस्टिस रिप्रेजेंटेशन. इसका मतलब है जो भी बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्विंग द पीपल इन इट दे गेट रिप्रेजेंटेशन, राइट. अभी ट्राइबल पीपल है, अप्रेस्ड है, उनको गवर्नेंस में पर्टिकुलरली ऑटोनॉमस रीजन्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड पंचायत पैसा एक्ट, थ्रू दिस दे विल गेट सम रिप्रेजेंटेशन इन सम बॉडीज सो दैट उनका जो भी इश्यूज है दे कैन सॉर्ट इट आउट एट देयर लेवल, राइट. दिस इज डन. देन अनदर है, देन इश्यूज़ क्या है ट्राइबल गवर्नेंस में. एक तो देखा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर. देन इश्यूज़ क्या है. एक तो है गैप्स है पैसा इम्प्लीमेंटेशन में. मतलब पैसा आ गया 1996 में, राइट. मतलब अब तक लगभग कितना ईयर्स हो गया, 29 ईयर्स हो गया. स्टिल झारखंड जैसे स्टेट में वेयर ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ मोर, स्टिल दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग पैसा एक्ट. सो इसका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है एंड इसका अवेयरनेस भी ज़्यादा लोग के पास इसका अवेयरनेस नहीं है कि क्या है पैसा एक्ट मीन्स. एक तो ये. एंड अनदर है लिमिटेड वॉइस इन डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब है कि इसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जांपल 5th शेड्यूल में ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स इज अंडर विच शेड्यूल. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स इज अंडर 5th शेड्यूल, राइट. जो भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है इसका नाम में है एडवाइजरी. मतलब इसमें जो भी ट्राइबल पीपल रिलेटेड में पीपल इन्वॉल्व इन इट, इट इज़ एडवाइजरी बॉडी ओनली, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, राइट. एक तो ये है लिमिटेड वॉइस. अनदर है लैंड एडिशन एंड डिप्लेसमेंट. डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स स्टिल लैंड एलिएशन एंड उसका ट्राइबल पीपल का डिस्प्लेसमेंट होते रहते हैं. इवन 6th शेड्यूल एरिया लाइक असम, ये एरियाज में भी उनका डिस्प्लेसमेंट होते रहता है. ये एक चैलेंज है. अनदर है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है वेलफेयर पॉलिसीज. फॉर एग्जांपल जो भी फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू ट्राइबल्स, राइट. इसमें भी स्टिल 38% जो क्लेम्स है रिजेक्ट हो गया. इसका मतलब है इमेजिन करो ये एक्ट के अंदर 100 ट्राइबल पीपल बोला कि हमारा क्लेम है ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में, इसमें 38 थिंग पीपल रिजेक्ट हो गया. मतलब कि अब गलत है, मतलब आपको राइट्स नहीं मिलेगा. सो इतना मतलब हाइयर रेट ऑफ रिजेक्शन है इसमें भी. एक तो ये. एंड सोशो इकोनॉमिकली भी वो पूर है बिकॉज पावर्टी देखे तो 40% ऑफ ट्राइबल्स इन रूरल एरिया आर पूर. एक तो ये चैलेंज है. अनदर है देर अनेबल टू टेक इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिकॉज उनका एजुकेशन बहुत लो है. मतलब उनका लिटरेसी लेवल्स आर लो रिलेटिवली टू कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, राइट. हो गया. देन वी हैव टू नो व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इट, राइट. बिकॉज हमको पता है चैलेंजेस क्या है. देन हमको पता है ना गवर्नमेंट क्या कर रहा है टू कवर दिस चैलेंजेस और टू रिड्यूस दिस चैलेंजेस. सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मैं ऑलरेडी बोला हूँ आपको जो भी प्लेस में आदि विल कम इट इज़ रिलेटेड टू योर ट्राइबल. सो ट्राई टू रिमेंबर इन दिस वे. देर आर सम स्कीम्स. एक तो पीएम जनमन है, क्वेश्चन आ सकते हैं पीएम जनमन इज रिलेटेड टू होम. तो एक बार इसका पूरा नाम पढ़ो. पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. इन सिंपल टर्म्स इट इज़ रिलेटेड टू पीवीटीजीस. पीवीटीजीस ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है यूपीएससी में, राइट. पीवीटीजीस का मतलब है इंडिया में 705 ट्राइबल पीपल है, एसटी पीपल. इसमें 75 आर पीवीटीजीस, राइट. 705 में देखो 705 में 75 आर पीवीटीजी, राइट. उसके लिए स्पेशल स्कीम है दैट इज़ पीएम जनमन स्कीम इज रिलेटेड टू दिस पीवीटीजीस. उनका लाइफस्टाइल को प्रमोट मतलब उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना है, राइट. ये हो गया. देन अनदर है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, राइट. धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान. जस्ट इतना रिमेंबर करो. धरती आबा जनजाति मीन्स ग्राम उत्कर्ष मीन्स समथिंग रिलेटेड टू विलेजेस. तो उसमें क्या होगा जो भी ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस को सेलेक्ट करेगा, राइट. सेलेक्ट करके उसको इंप्रूव करेगा. मतलब उसमें एजुकेशन इंप्रूव करना है या हेल्थ इंप्रूव करना है, दिस थिंग्स इंप्रूव करेगा इन दोस ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस, राइट. इसमें कुछ कंडीशंस है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. कंडीशन ये है वो पर्टिकुलर विलेज में 500 से मोर पीपल होना है एंड इसमें एटलीस्ट ट्राइबल पीपल 50% होना है. मतलब इमेजिन करो उसमें एटलीस्ट 500 प्लस पीपल होना है. इसमें ये 500 मतलब इसमें जितना भी पीपल है इसमें 50% ट्राइबल्स होना है. दैट इज़ ए वन रूल. एक तो ये है.
अनदर है एज वेल एज, मतलब अनदर थिंग, मतलब ये तो वन सेट ऑफ कंडीशन है। अनदर सेट ऑफ कंडीशन है इफ़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब इमेजिन करो कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव राइट, अराउंड 100 समथिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें जो भी विलेजेस में है, विलेजेस है उसमें 50 और मोर ट्राइबल्स पीपल है, देन उसमें भी ये स्कीम लागू हो जाएगा राइट। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इट इज रिलेटेड ट्राइबल पीपल एंड देयर विलेज डेवलपमेंट, ये हो गया। देन ये पीएम आदि, आदि मीन्स अगेन ट्राइबल, आदर्श ग्राम योजना, देखो पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम मीन्स मॉडल विलेज राइट। जो भी ट्राइबल विलेज है इसको मॉडल विलेज टाइप हम डेवलप करना है, मतलब उसमें एजुकेशन हेल्थ दिस थिंग्स इंप्रूव करना है राइट। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड ट्राइबल, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, इसमें रफली 40% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन को वी आर कवरिंग। सो इफ क्वेश्चन कम कि 100% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम, देन वो गलत है क्योंकि 40% ही कवर हो रहा है राइट। देन दिस थिंग्स इज रिलेटेड टू योर मेन्स। यो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इज़ फॉर ट्राइबल पीपल, ये आपको रिमेंबर होना है, दिस इज इंपॉर्टेंट राइट। ट्राइबल्स एंड दिस ट्राइब्स इंडिया भी आपको पता होना है। व्हाट इज ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, ट्राइब्स नाम में है, ट्राइब्स इंडिया आउटलेट मीन्स जो भी ट्राइबल पीपल का बनाया आर्ट्स एंड एनी अदर मटेरियल है, इसको ये आउटलेट्स में एक्सक्लूसिवली सेल करेगा राइट। ये आउटलेट्स आर इन डिफरेंट स्टेट्स एंड उसका कैपिटल सिटीज़ में है, कुछ एग्जीबिशन है उसमें आउटलेट्स पुट करेगा, उसमें ट्राइबल पीपल का रिलेटेड मटेरियल को सेल करेगा, जो ट्राइबल पीपल मेड इट वॉट एवर। So this one is done. Then news in short, right? News in short. Let us quickly move into it. एक तो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, मतलब इसका मतलब है जो भी ऑनलाइन गेमिंग रूल्स है उसको रेगुलेशन करने के लिए रूल आ गया, ये नोटिफाइड हो गया राइट। इट इज़ बाय होम, विच मिनिस्ट्री, आपको ये रिमेंबर है, इट इज़ बाय माइटी। जब भी माइटी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राइट, ये रिमेंबर करो, ऑनलाइन वर्ड आ गया राइट। सो इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये रूल्स ब्रिंग किया राइट। इसमें क्या हो गया इन सिंपल टर्म्स, वो पूरा ऑनलाइन गेम्स को 3 सेट ऑफ गेम्स के दे डिवाइडेड देम इनटू 3 राइट, 3 सेट्स में डिवाइड किया। एक है आपका ई स्पोर्ट्स राइट, एक तो हो गया आपका ई स्पोर्ट्स एंड एक तो हो गया आपका ऑनलाइन सोशल गेम्स, एक तो हो गया ऑनलाइन सोशल, एक तो हो गया आपका ऑनलाइन मनी गेम्स राइट। तो इसको डिवाइड किया राइट। डिवाइड करने के बाद जो भी ये ऑनलाइन मनी गेम्स है उसको बैन किया गया। जो भी इधर देखो आप, इट कैटेगराइज देम इनटू 3 ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल एंड ऑनलाइन मनी गेम्स, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ जो मनी गेम्स है उसको कैंसिल किया, मतलब उसको बैन किया। लाइक पोकर गेम है या फैंटेसी स्पोर्ट्स का, इसको अभी दे आर बैंड। बट जो ऑनलाइन सोशल गेम्स है, जो ई स्पोर्ट्स है, दे आर अलाउड। सो उसको रेगुलेट कर रहा है, बट जो ऑनलाइन मनी गेम्स है उसको तो बिल्कुल बैन किया है, प्रोहिबिट किया है, ये आपको रिमेंबर करना है राइट। एंड थ्रू दिस रूल्स देर इज़ वन बॉडी विल बी क्रिएटेड, उसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम में ही है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये रेगुलेट करेगा ये सबको राइट। जो भी ऑनलाइन गेम्स है उसको रेगुलेट करेगा, चेक करेगा कि आर दे फॉलोइंग द रूल्स आर नॉट एक्सेट्रा, ये देखेगा राइट। ये हो गया। देन रजिस्ट्रेशन, जो भी अलाउड गेम्स है दैट इज़ योर ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स, जो भी गेम्स ये क्रिएट कर रहा है पीपल एंड उसको रजिस्टर करना है विद दिस अथॉरिटी, रजिस्टर करके सर्टिफिकेट लेना है राइट, ये तो कॉमन है। एंड 3 टायर्ड ग्रीवेंसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 3 टायर्ड मीन्स 3 लेवल्स, एक लेवल इसके ऊपर अनदर लेवल, इसके ऊपर अनदर लेवल, एक लेवल पे लेवल होना है ग्रीवेंस रिड्रेसल। एक तो विद इन जो भी पर्सन है जो गेम्स प्रोड्यूस कर रहा है वो पर्सन विद इन इट, वो उसके पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल होना है कि उसके पास कंप्लेंट आ सके, जो भी यूज़र का कंप्लेंट है ही ट्राई टू रिजॉल्व इट। इफ़ ही डोंट सॉल्व देन गो टू सम अपीलेट ट्रिब्यूनल, लेट अपीलेट कमेटी के पास जाना है, वो भी सॉल्व नहीं किया देन जो भी हमारा अथॉरिटी है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, ऑनलाइन गेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके पास जाना है। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये 3 लेवल होना है राइट। अनदर है इफ़ वायलेट किया, ये पर्टिकुलर जो भी प्रोविजंस को वायलेट किया, देन इट्स ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब उनको बेल नहीं मिलेगा जो भी वायलेट किया इसको। एक तो ये है। अनदर है एंटायर कंपनी स्टाफ इज लेबल, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट लुकिंग लाइक एक्सट्रीम स्टेटमेंट राइट। हम देखते रहते हैं ऑनलाइन में कुछ वीडियोस में कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो तो इसको मतलब रिमूव करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, बट समटाइम्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आल्सो कैन बी ट्रू, इन दिस केस इट इज़ ट्रू। देखो एंटायर कंपनी स्टाफ इज लेबल फॉर एनी ब्रीच, सब रिमेंबर करो, दिस इज ट्रू हो गया। Then apart from these rules, is there any other rules also there which also handle with this online gaming? एक तो है आपका IT एक्ट राइट, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये एवरीथिंग को नॉर्मली डील करते रहते हैं। सो इलीगल साइट्स को, ऐप्स को ब्लॉक करता है राइट, ये तो हो गया। देन ऐसे थिंग्स में यू नो नीड टू राइट ऑल दिस, जस्ट रिमेंबर करो विच इज़ ईजी। एक तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एवरीथिंग आएगा, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करेगा, एक तो ये हो गया। देन BNS, इसके अंदर भी एवरीथिंग कवर्ड है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर पेनल्टीज होगा अनलॉफुल गेमिंग्स के लिए राइट। ये 2 थिंग्स को आप कोट कर सकते हो राइट, हो गया। देन पोस्टल बैलेट, वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज रिसेंटली देर आर
so many elections are going on, like recent Bihar elections and other elections. So whenever elections happen, this kind of news will come, they become important. एक तो है according to ECS notification, penultimate round of EVM counting only after complete counting of postal ballots. इसका मतलब है before completing the EVM counting fully, इसका काउंटिंग होना है. बैलेट पेपर का कंप्लीटिंग के बिफोर, बैलेट वोट्स, पोस्टल बैलेट्स का कंप्लीट बिफोर ईवीएम काउंटिंग खत्म नहीं कर सकते हो. मतलब वी हैव टू काइंड ऑफ वोट्स, राइट. एक तो ईवीएम वोट्स है, मशीन में है. अनदर है बैलेट वोट्स है, पोस्टल बैलेट रिलेटेड वोट्स है, राइट. यू शुड नॉट फिनिश ईवीएम वोटिंग, पूरा फिनिश नहीं करना है, मतलब काउंटिंग बिफोर फिनिशिंग बैलेट, राइट. ये एक इसे एक नोटिफिकेशन दिया है, राइट. इसमें साइड में कीप करेंगे. तो व्हाट इज दिस पोस्टल बैलेट. इसमें आपको डाउट आएगा कि पोस्टल बैलेट पोस्ट में सेंड करेगा क्या, मतलब पोस्ट में ही आना है, ऐसे कुछ डाउट्स होगा. बट बी वेरी क्लियर, पोस्टल बैलेट जो भी है इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड. मतलब इमेजिन करो आप एक वोटर एलिजिबल फॉर पोस्टल बैलेट, राइट. यू आर ए वोटर एलिजिबल फॉर पोस्टल बैलेट, सो आपको इलेक्ट्रॉनिकली यू विल गेट दिस, राइट. इलेक्ट्रॉनिकली यू विल गेट मतलब आपको थ्रू ईमेल और समथिंग दे विल सेंड यू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और समथिंग. वो आप उसको प्रिंट करके आप आपका वोट डाल के उसको आप सबमिट करना है फिजिकली. सो इधर क्या है, सो दैट सिंस इट कम टू यू इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड, यू नो नीड टू गो टू पोलिंग स्टेशन और समथिंग फिजिकली उधर जाके आप लेने का ज़रूरत नहीं है, राइट. सो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड, मतलब आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा, ये जो पोस्टल बैलेट है, राइट. ये इट कम्स अंडर विच एक्ट, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पोस्टल बैलेट कम अंडर विच एक्ट. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. ये आप देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. इवन इट इज़ मेंस में डायरेक्ट टॉपिक इज आल्सो देयर इन आवर सिलेबस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. सो इट कम अंडर 1951. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर ये आएगा, राइट. एलिजिबिलिटी किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन कैन डायरेक्टली कम, फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ पीपल आर एलिजिबल फॉर पोस्टल बैलेट, सेलेक्ट देम, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा. तो उसमें सो मेनी टाइप्स है. एक तो है आपका सर्विस वोटर्स, स्पेशल वोटर्स, एब्सेंटी वोटर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इलेक्टोरल ड्यूटी पर्सनल. ये तो हमको अंडरस्टैंडेबल है. इलेक्टोरल ड्यूटी पर्सनल मतलब इमेजिन करो लाइक योर पेरेंट इज सम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर समवन, उनको इलेक्शन ड्यूटी लगा ऑन इलेक्शन डे, बट ही वाज ऑलरेडी इन ड्यूटी इन सम अदर प्लेस, ही कांट वोट, राइट. सो उनके लिए वो एलिजिबल है. बिफोर ये वो आपका पोस्टल बैलेट लेके ही कैन वोट एंड ही कैन गो, ही आर शी. अनदर है प्रिवेंटिव डिटेंशन. जो भी बंदा प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनको भी बनता है, वोट बनता है, मतलब उनका राइट बनता है. बट सम पीपल को प्रिवेंटिव डिटेंशन में कीप करता है ड्यू टू सम रीजंस, सो उसको भी पोस्टल बैलेट लेने का चांस है. अनदर है एब्सेंटी वोटर. एब्सेंटी वोटर का मतलब है जो भी एज्ड पर्सन एबो 85, एबो 85 इज़ वेरी ओल्ड पीपल, दे कांट कम टू पोलिंग स्टेशन. एक तो है एंड डिसेबिलिटीज़, जो भी जिसको लाइक लेग्स नहीं है, हैंड्स नहीं है, ऐसे कुछ डिसेबल्ड पर्सनस है. सो ये दोनों लोगों के लिए ये एब्सेंटी वोटर का दे कम अंडर इट, एंड उनको भी पोस्टल बैलेट है. एंड अभी आपको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो व्हाट इज सर्विस वोटर्स, व्हाट इज स्पेशल वोटर्स. यू हैव टू नो बिकॉज क्वेश्चंस कैन कम. नाम में ही है स्पेशल वोटर्स, नाम में कुछ स्पेशल है. कौन है वो स्पेशल? एक तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, लाइक चीफ मिनिस्टर, समथिंग लाइक दैट. उनको कुछ हाई रैंकिंग डिग्नेटरीज, उसको कुछ स्पेशल वोटिंग है, क्योंकि इफ़ दे कम टू पोलिंग स्टेशन व्हाट विल हैपन, उनका सिक्योरिटी होगा, देन वोटिंग उधर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इतना सिक्योरिटी वो सब पेट्रोलिंग ये सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. सो इसलिए उसको दे हैव दैट स्पेशल वोटिंग, मीन्स दे विल आल्सो गेट ओनली वन वोट, बट दे विल गेट दिस पोस्टल बैलेट, राइट. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. एंड आल्सो ये इंपॉर्टेंट थिंग इज उनका स्पाउसेस. स्पाउसेस मतलब है उनका जो भी, इफ़ प्रेसिडेंट इज़ वुमेन देन उनका हस्बैंड, इफ़ प्रेसिडेंट इज़ मैन देन उनका वाइफ. सो देम वी कॉल एज स्पाउसेस. उनको भी ये राइट मिलेगा. इट्स नॉट जस्ट दैट फॉर ओनली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दिस थिंग, बट उनका स्पाउसेस को भी ये राइट मिलेगा, राइट, फॉर टू गेट पोस्टल बैलेट. एक तो ये हो गया. हु आर सर्विस वोटर्स, इसमें वर्ड में है सर्विस, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस टू द गवर्नमेंट. कौन है वो? आर्मड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, एंड जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड पोस्ट किया है. लाइक आर्मड फोर्सेस को सीआरपीएफ आप देखते हो, आप वोटिंग कर रहे हो, बट आप कह रहे हो सीआरपीएफ पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स है, बट उसका भी उधर वोटिंग चल रहा है. सो हाउ दे विल हैंडल, उनको पोस्टल बैलेट, दे ऑलरेडी वोट किया है, राइट. सो आर्मड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, एंड जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, लाइक आपको डिप्लोमेट्स है हमारा, लाइक दे आर पोस्टेड इन सम अदर कंट्रीज, बट उनको भी वोट का इधर है, राइट है. सो उनको भी ये मिलेगा, राइट. दीज आर द थिंग्स. So with this polity section discussion is completed. I hope you get the got benefit out of it, and within 1 or 2 days all sections of the vision IAS current affairs will be uploaded in my YouTube channel. So please go to the playlist where it is October vision IAS playlist will be created. So in it every content will be there. Please watch it quickly once so that you can focus most of your time. आपका जो भी टाइम है, जो करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना है उसमें, बट करंट अफेयर पढ़ना है. एक बार पढ़ो उसको, देन आपका स्टैटिक पेपर फोकस करो, बस बीच बीच में 1-2 बार उसको 1.5 में पुट करके बस उसको रिवाइज करो,
right? I will be coming up with more and more current affairs related things and other things also. Even in static, I'm going to create other videos which are mostly helpful, like particularly high yielding topics. I will disclose it, what are those high yielding topics. So thanks for the discussion. I hope you will be having a good day. Thank you.